Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. आमना आ गई हैं वापस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अभी आपने मेरी फेस शेमिंग की है. आपने कहा आप क्या करा के आई हैं अपने मुंह को. बड़े अफसोस की बात है हाँ, यार. क्या सिर्फ ये पूछना कि आपने क्या किया, ये कैसे फेस शेमिंग होगी? ये आपने पूछा. शेमिंग तो ये होती है कि मैं खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे, तोबा मेरी तोबा, मैं मजाक उड़ाऊं कोई आपके चेहरे का. आपने कहा ये आपने क्या किया अपनी नहीं, शक्ल का? मैंने कहा डिड यू गेट समथिंग डन टू योर फेस? हाँ, दैट्स ऑल आई आस्क्ड. राइट. इसमें क्या मैंने बुरी बात No, I haven't. And the answer to that is no, I haven't. I'm just on very little sleep and I'm tired because I've been watching 9 dramas back to back. की? ये किस पे एहसान किया आपने ड्रामे देख? अपने पे. अभी आपने कहा कि आपने दुबई में कुछ भी नहीं किया. हाँ. ना आप बाहर नहीं किया ना. कुछ नहीं आपने किया. नहीं. चिल किया आपने. ऐसा ट्रूली एक वेकेशन. ये चिल्ड फेस है ये. चिल्ड फेस है तो फिर क्या टेंशन है? अगर मैंने तो नहीं कहा कि टेंशन है. फेस चिल्ड है. हमने आपको बहुत मिस किया पाकिस्तान. मैंने भी आपको बहुत मिस किया. मैंने आपको बताया ना हवाएं चलनी थी रात को. आमना आमना हवाएं बिल्कुल ऐसे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आपने हमें मिस किया वहां पे? नहीं. मैं सच का. क्यों आपने ऐसा क्यों है? क्या 2 दिन के लिए मैं क्या आपको मिस मुल्क से बाहर बंदा जाए तो वो नजरें फेर लेता है अपने प्यारों से. नहीं नजरें क्या फेरनी. आप 2 दिन के लिए आप माशाल्लाह मेरी जिंदगी में वैसे ही थे जैसे यहाँ होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह जी. यार मैंने काफी सारे इंटरव्यू किए आपकी. यार आपने बड़े इंटरव्यू किए हैं पीछे. अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे लगता है आप जो है ना वो ज्वाइन करने लगे हैं. क्या? कोई इदारा. कौन सा इदारा? यार एक हॉट बाइट सामने जी रिक्वेस्ट. मैं आज इस एपिसोड के बाद रिकॉर्डिंग के बाद दोबारा मैं देखना शुरू कर दूंगी टीवी. एक मेरा इंटरव्यू आया खलील रहमान कमर साहब के साथ द टॉक शो का. उसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन एक हो रही है. आर्टिकल्स भी अब आपने सवाल ही ऐसा किया. अच्छा मेरे पे पा दो भाई. मैंने जो क्लिप देखा उसमें तो मेरे पे पा दो. ठीक है. आपने कहा कि आप किताब लिखेंगे सबा कमर पे. तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि उसकी क्या. उन्होंने कहा मैं नहीं लिखूंगा. आपने कहा आपने भी ये नहीं कहा कि अच्छा क्यों. मैंने ये पूछा. मैंने कहा क्यों नहीं. आपने कहा क्या आप नहीं लिखेंगे क्यों. ऐसा क्या किया सबा कमर ने. ज्यादती है ये ज्यादती है. तो मैं क्योंकि हम दूसरों के इंटरव्यूज दूसरों के कमेंट्स के ऊपर बात करते हैं तो सेल्फ एनालिसिस सेल्फ क्रिटिक. मुझे बहुत लोगों ने डीएम किया कि आमना प्लीज रिव्यू हसन's इंटरव्यू विद डॉक्टर काशिफ. अच्छा वो दूसरे आप ऑलरेडी उधर चली गई हैं जी. तो चले तो जिस तरह हम दूसरों को क्रिटिक करते हैं सेल्फ क्रिटिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये इंटरव्यू देखें खलील रहमान कमर का. और ऑफ कोर्स डॉक्टर काशिफ अंसारी का एक इंटरव्यू आया. मैं अपने व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया उसके ऊपर. मैं चाहता हूँ वो भी आप इंटरव्यू दें. जी ठीक है. और कुछ क्योंकि उससे भी रेलेवेंट बातें कोई और आपने किया वो भी देखा. कल मेरा एक बहुत ही जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट इंटरव्यूज और बाय चॉइस जिसमें मैंने बात नहीं की और मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा. आप सोचेंगे एक इंटरव्यू मैंने किया जिसमें मैंने मेरे ख्याल में क्यों शायद मैंने कम बात की. बहुत 1.5 घंटे का इंटरव्यू जिसमें आप बोले ही नहीं. मेरा स्क्रीन टाइम होगा कोई 2.5-3-4 मिनट. ओए होए होए होए. ऐसे ही है. मोनोलॉग था. नहीं कि मैं टोटल मेरा स्क्रीन टाइम आप उनका मोनोलॉग था. उन्होंने बातें इतनी की. मैं जफर भाई आई वुड लव टू वॉच इट एक्चुअली. इतनी जबरदस्त कहानी उन्होंने लिखी है. इतनी इट हैज टू कम फ्रॉम अ वेरी एनलाइटेंड माइंड. क्योंकि यूजुअली हम जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना तो हमें इंफॉर्मेशन फेच करनी पड़ती है. सीख करनी पड़ती है कि यार ये सवाल तो आगे से कोई आए. उनकी गुफ्तगू का अंदाज ही ऐसा था कि वो कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी. वो बताते गए, मैं सुनता गया. मुझे बहुत मजा आया वो इंटरव्यू. मैं जरूर देखूंगी. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आप देखें. और वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह आपको एक और चौधरी साहब का इंटरव्यू मिलेगा. समथिंग हॉट पे आप लोग देखेंगे. रजिया के डायरेक्टर मोहसिन अली का. तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है कि मोहसिन ने रजिया जब लिखी कहानी कहाँ कहाँ वो लेके गए, कहाँ कहाँ से उनको रिजेक्शन मिली, कैसे वो कहानी फिर फिल्माई गई. nice. तो वो भी एक अच्छा लगा. मेरे पास भी एक इंटरव्यू है. बताएं ना. जो मैं आपको दिखाऊंगी जब आप मुझे वक्त स्लॉट दे देंगे कि आप ना चलें आप भी चला लें. यार बस कर दें. कर लिया आपने वो इंटरव्यू. स्लॉट है आपका. चलें. हाँ दें. कहाँ है इंटरव्यू? हुआ है रिकॉर्ड. कहाँ है? दे दूं? दे दे. ठीक है. मैं अपना इंटरव्यू रोक लूंगा आपका पहले चलेगा. ठीक है. दें. कौन सा बताएं. अनाउंस करें. अरिजीत सिंह का. कहाँ है अरिजीत सिंह का इंटरव्यू? हाँ? कहाँ है? मेरे दिल में. जाती ना क्या करें.
क्या हंस क्यों रहे हैं? अच्छा नहीं, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। हाँ तो ये आपने बड़ी मेहनत की है। नहीं, और आप लोगों का फीडबैक सर आंखों पे और नोट किया हुआ है, और जो हॉट बाइट्स हम करेंगे उसमें एक तो हम आमना जी का जो एक्सपीरियंस था मुझे अरिजीत। ऐसा फील होता है कि हमें 2 हॉट बाइट्स करनी पड़ेंगी इस हफ्ते, इसलिए कि बहुत कुछ हुआ है। आपके तो जो इंटरव्यूज हैं 3, उन पे तो एक अलग से हॉट बाइट्स बनती है। एक अरिजीत के कॉन्सर्ट पे आपकी बनती है? नहीं, वो तो मैंने आज, मेरा छोटा सा एक 101 था, वो चल गया होगा आही पे, अरिजीत सिंह के। ओके ओके। अच्छा, आही हाँ पे रिकॉर्ड भी हो गया और चल भी गया। हाँ और हमें ये कहा गया है वहां पे जूम पे कि मैं आऊंगी तो मेरे पास वीडियोस हैं कॉन्सर्ट की, मैं बात। ओके। जब आप KRQ कर रहे थे अपने टॉक शो के लिए, तो मैंने कहा मैं भी 10 मिनट का एक मैं इनको टॉक शो कर लेती ये हूँ। हॉट बाइट्स पे डिटेल में बात होगी इस पे, क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मौजू है। मैंने KRQ और आमना इसानी का इंटरव्यू लॉक कर दिया हुआ है। ऐसा मिलेगा आपको बॉय कहीं पे? ओह, लॉक हुआ हुआ है जी, आमना इसानी और KRQ का समथिंग हॉट पे इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। ठीक है, और बोल रहे हैं आप? मैं प्राउड ऑफ यू बेटा। एनीवे, मैं कह रही हूँ हमें 2 हॉट बाइट्स करने की दूसरी जरूरत क्यों करनी है होगी। फिर आपने? एक तो सिर्फ आपके इंटरव्यूज पे हॉट बाइट्स होगी, दूसरी यार एक बहुत जबरदस्त ट्रेलर एक फिल्म का आया है, बहुत ही एनिमल। एनिमल, एक वो ट्रेलर, और फिर बहुत से आने वाले ड्रामों के ट्रेलर आए हुए हैं। ग्रीन पे बहुत सा, मेरे हाल है उनका नया क्वार्टर शुरू हो रहा है, तो बहुत से ड्रामे ऐसे हैं। एक अदनान सिद्दीकी के ड्रामे का मैंने बड़े खतों मजे की खुशबू या पता नहीं कोई इस किस्म का नाम है उसका। आई थिंक ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ। विल सी। तो उनका ड्रामा है, शायराना है ना यार, वो शायर है वो। ब्रेकिंग न्यूज का है, और भी कई ड्रामे आने वाले हैं, तो मतलब वी शुड। फिरोज का ड्रामा आने वाला है नीलम मुनीर के साथ, उसके भी टीजर्स और ट्रेलर्स वो तो शुरू हो जाएगा इस वीकेंड पे मेरे ख्याल में। अच्छा, Isn't it supposed to replace जन्नत से आगे? इज इट? I think so. ओके, तो देख लेते हैं। तो ये है हॉट बाइट्स के लिए मटेरियल इकट्ठा हुआ है। आमना जी और खैरियत से हैं आप? जी मैं खैरियत से हूँ। यार मुझे भी कुछ छुट्टी पे भेजें कहीं पे आप यार। आप यार, मैं चाहती हूँ कि आप ना न्यू ईयर पे लंदन चले जाएं। ठीक है आमना। मैंने आमना की बात सुन ली है, मान ली है। जाना आपने अकेले है? डन डन। डन। रहना आपके दोस्तों के साथ है? डन डन। और न्यू ईयर पे आप, और जो करना है वो वहीं पे होगा। जो व्हाट डज इन लंदन स्टेज इन लंदन। हाँ, ब्यूटीफुल। और आपने जो है ना, वो आपने रात 12 बजे से पहले 12 बजे के बाद घर नहीं आना। आपने न्यू ईयर की रात 12 बजे के बाद रात आपने बाहर गुजारनी है। मैंने बाहर गुजारनी। हाँ, मैं जहां मर्जी गुजारूं। हाँ, जिस मर्जी जगह के साथ जिस जगह जिस मर्जी के साथ गुजारो। ठीक, क्योंकि भाई तो ये न्यू ईयर की तो यही बात होती है कि बंदा दोस्तों यारों के साथ आपने फायरवर्क्स घूमना है। हाँ बिल्कुल। लो जी, फिर फैसला हो गया है इंशाल्लाह ताला। मजाक नहीं हो रहा, ये वाकई में फैसला हो गया, और आमना जी ने बाकायदा परमिशन दी है कि घर नहीं आना न्यू ईयर ईव। और हम 12 बजे न्यू ईयर ईव पे रात को रिकॉर्डिंग करेंगे लाइव। क्यों? अभी आपने क्या घर नहीं आना? व्यूअर्स के लिए है? आप जहां भी होंगे आप कैमरा ऑन कर दीजिएगा। किसके 12 बजे? आपके 12 बजे या मेरे 12 आपके बजे? 12 बजे। मेरे 12 बजे, आपके सुबह 5 बज रहे होंगे। जी मैं फजर के लिए उठूंगी ना। पता नहीं क्यों हंसी क्यों आ रही है इतनी। जी ओके जी भाई, इंशाल्लाह ताला मैं आ रहा हूँ लंदन और आप लोगों से मुलाकात होगी। वुड लव टू मीट ऑल ऑफ यू। और हाँ, न्यू ईयर्स पे क्या सीन है जरा बताएं। हाँ, क्या सीन है? डीएम कर लें, यहाँ ना बताएं। उससे अच्छा डीएम कर लें। ठीक है, नहीं इंशाल्लाह, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल। और बाकी में न्यू ईयर्स ईव पे क्या सीन है जरूर बताएं। जी ठीक है, आपने शुक्रिया, आपने मुझे लंदन का ट्रिप दिया। जी और इट बी फन। जी। आई वाज अवे फॉर लाइक 5-6 days, एंड उसमें हम जूम पे रिकॉर्डिंग्स करते रहे। तो हमने कोई पहले गाज़ा में होने वाली जो है वॉर, जेनोसाइड, उस पर कोई जिक्र नहीं किया इतने दिनों में। लेकिन अब 4 दिन का एक सीज़फायर हुआ है, जिसमें क्या अचीव होगा मुझे नहीं पता। 4 दिन के सीज़फायर से मगर लोगों को शायद थोड़ी रिलीफ मिल जाए, शायद थोड़ी रिलीफ जो जानी है इनटू गाज़ा वो जा सके। मैंने एक वीडियो देखी, उन्होंने कहा जी इन्होंने कोइंसाइड किया जो कि ट्रेडिशनली ब्लैक फ्राइडे एक पीरियड होता है 4 दिन का, जिसमें जाहिर है पीपल शॉप और काफ़ी एक डिस्काउंट्स और वो सारे जो एक होता है, तो वो कोइंसाइड कर रहा है उस पीरियड के साथ जी। सो लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो सेइंग इट्स नॉट सो मच फॉर द पैलेस्टीनियंस,
as it But is more for for us Israelis. हाँ कि ये एक वही होता ना, है ना उसमें गिल्ट क्या फ्री है? शॉपिंग बंदा कर लेता है कि यार ठीक है हालात ठीक हो गए Exactly. बहुत सारे ब्रांड्स बॉयकॉट हुए हैं Boycott हुए हुए हैं. Even in Dubai, there was absolutely no attendance in fast food chains. ओके बहुत डिप आया हुआ है, लोग नहीं खा रहे थे, मैकडोनल्ड्स ठीक है वगैरह बिल्कुल नहीं खा रहे थे. बहुत से मैंने देखा कि बहुत से ब्रांड्स हैं ऐसे, या बहुत से मुल्क हैं who are now speaking up. Like I think Saudi Arabia has said that no arms. कुछ उन्होंने किया है embargo. मेरी नजर से नहीं खबर मेरे से गुजरा है. तो I think the world is waking up to it. पहली दफा. I think Maldives, if I'm not mistaken, Maldives has Maldives में भी Saudi Arabia ने भी कुछ said कहा है that कि they won't be accepting people from tourists from Israel. नहीं थोड़ा बहुत दुनिया में हलचल हो रही है. मगर ये कि नेगेटिव भी ऑब्वियसली चीज़ें हो रही हैं. फॉर एग्जांपल सूजन सरैंडन का सुना बिकॉज शी वाज वेरी प्रो पैलेस्टाइन, तो उनके हर एजेंट ड्रॉप्ड हर आफ्टर दैट. और दूसरी जो वो एक्टर थी मेलिसा बरेरा who appears in Scream, the Scream series. So she's been dropped from the film because of her views in Palestine. तो ये होगा, and kudos to those people who don't care बिल्कुल ऐसे and who will raise their voice irrespective of the outcome. Yeah, but those pictures were devastating. Yes. जो अभी मैंने कल बल्कि जो छोटे एक बेबी की तस्वीर थी, it was just मेरी आंखों के आगे से it was tough to watch. May peace prevail यार, may there be ceasefire, and लोग कह रहे हैं ना कि normalcy तो कभी नहीं होगी अब. Normalcy कहाँ से होगी? 6,000 बच्चा मर गया है, बिल्कुल शहीद हो गया है. And then you see somebody like a Stuart Seldovich, who was part of the Obama administration, security advisor, being Islamophobic and racist, extrememely. It's less. He said less. 4,000. We killed 4,000 people. हाँ कहता है वो it's less, yeah. कम ज़्यादा करने चाहिए 4,000 children, and extremely racist, extremely offensive remarks. No fear at all. And though he was arrested, he had a very sinister smile on his face. और it's like यार ये लोग करते रहे हैं एडवाइस पैलेस्टीनियन और इजरायली अफेयर्स को, तो मतलब आप इसलिए सोच सकते हैं कि क्या असर हो रहा है दुनिया का उनकी वजह से. या दुआएं हैं यार हमारी इन लोगों के साथ. बिल्कुल है. एब्सोल्युटली. आज आमना जी हम इकट्ठे हुए ड्रामे रिव्यू करने के लिए. हाँ जी बिल्कुल. और एक तवील लिस्ट है. पढ़ूं मैं? पढ़े ना, क्यों नहीं पढ़े आप? हमारे पास है जी मन्नत मुराद की 2 एपिसोड, जिसमें कुछ बात आपकी सही कुछ बात मेरी सही. ओके ठीक है जी. एक हमारे पास 2 एपिसोड्स हैं जैम की. ओके जैसे आपकी मर्जी. ओके. जिसमें जो डैडी हैं वो एक मैसेज देते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट था, बड़ा ज़रूरी था. उसके अलावा हम हलीम घोल रहे हैं. हलीम पक रही है, पकती चली जा रही है. फिर हमारे पास है जी एक आउटस्टैंडिंग 2 एपिसोड्स ऑफ गुम. मैंने इस दफ़ा वापस आके बहुत केयरफुली और अटेंशन के साथ देखा, एंजॉय करके. एंड ओ माय गॉड, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑन टेलीविजन राइट नाउ. इट्स सो गुड. गुम. I have things to say about You that. have things to say. Then we have 1 episode of Working Women. Yes. It's also a very important episode. And we have an extremely confusing episode of Joke Sarkar, which was a complete... Joke Sarkar of Game of Thrones. I don't know what it was. Game of Thrones. Opening scene of Game of Thrones. Game of Thrones भाई, Red Wedding था ये. Dead Wedding था ये, जैसे Red Wedding भी था. But yeah, an extremely confusing episode of last episode of Joke Sarkar, and then an outstanding last episode of Kabli Pulao. Beautiful. Absolutely. तो ये हमारे पास काम है आज करने को. ये काबली पुलाव का दोबारा जिक्र हुआ तो दोबारा कहना चाहूँगा, मेरा जफ़र मिराज साहब के साथ इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा. मैं हमेशा आपसे ऑब्वियसली मैं और आमना जब भी कोई इंटरव्यू करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते ही हैं कि देखिएगा, लेकिन इस बार मैं इंसिस्ट करूँगा आपको कि ज़रूर देखिएगा. मेरे लिए नहीं ऑब्वियसली, लेकिन जो उन्होंने बातें की, और वो इसलिए भी आमना बड़ा पर्टिनेंट थी पूरी डिस्कशन के काबली पुलाव का. उन्होंने प्रोसेस बताया कि काबली पुलाव कैसे बना, और फिर जो आजकल के ड्रामे बनते हैं, जैसे हमें पता ही है प्रोसेस बाय एंड लार्ज के कैसे बनते हैं. सही. वो कितना मुख्तलिफ है प्रोसेस, और क्या चाहिए हमें मजीद काबली पुलाव जैसे ड्रामे बनाने के लिए. इट वाज अ वेरी इनलाइटनिंग डिस्कशन. आज आ गया होगा आपका? आ गया, और बड़ा अच्छा अभी भी माशाल्लाह फीडबैक आ रहा है लोगों का उसके ऊपर. आप लोगों का बहुत शुक्रिया. लव यू ऑल. बाकी के इंटरव्यूज हम हॉट बाइट्स में डिस्कस करेंगे. मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी आमना.
जी हसन, कहाँ से शुरू करना हम ना चाहेंगे? वर्किंग वुमेन से शुरू वर्किंग वुमेन से शुरू करने। So another enjoyable episode of Working Women, और आहिस्ता आहिस्ता जो the men in their lives are coming forward, whether they're good or bad or whatever, but it's I felt that it was थोड़ी सी relief भी, थोड़ा सा थोड़ी भी आगे चली। हमने देखा कि क्या नाम है नूसी के इंटरेस्टेड जो लड़का है उसका, लिखा हुआ था मैंने, शफ़ी जो है वो टोकरी शोकरी तो उसने भेजे होते हैं, इस दफ़ा वो आता है तो उसकी बेइज्जती होती है, दोबारा घर वो ढूंढ रहा है, और अगले एपिसोड में वो प्रपोज भी कर दिया उसने। सो शफ़ी हमें पसंद है और आई होप कि शफ़ी एक पॉजिटिव कैरेक्टर रहे। फिर जो टीटी और आशा का ट्रैक है वो काफ़ी आगे चला गया है, और उसमें दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट भी है और नोक झोंक भी है, प्यार भी है, तो वो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि भी क्या होगा, बिकॉज शरई तौर पे वो निकाह तो नहीं कर सकता, निकाह के मतलब है कि उसको कन्वर्ट किए बगैर, कलमा किए बगैर, और इज दिस गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ फोर्स्ड कन्वर्जन और इज इट समथिंग शी विलिंगली डज? दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। would she convert or would she not convert? और would she convert or would she not convert, वो बड़ा था। फिर अंबर का बहुत खूबसूरत था जिस तरीके से वो उसको तोहफा देती है सनग्लासेस, और फिर वो कहती मेरी बर्थडे, एंड व्हेन ही ट्विर्ल्स हर एंड दैट एक्सप्रेशन ऑफ जॉय ऑन हर फेस, वो आपको ये लगता है कि यार बाकी छोटी सी लड़की है, छोटी सी बच्ची है हुज हार्ट ब्रोकन, जिसको तोड़ दिया किसी ने, मगर वो जुड़ना चाहती है और खुशी महसूस करना चाहती है। दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट। रोज़ी का बहुत एक डेवलपमेंट थी कि आपको पता चला मोर अबाउट हर लाइफ, एंड वो उसको जब पूछती है कि जब वो तस्वीरें तुम्हारी बना रहा था तो तुम्हें पता था, एंड शी लुक्स एट हर अंबर एंड शी सेज नहीं पता था, और बी केयरफुल, मीनिंग दैट रोज़ी इज आल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड विद हर बॉयफ्रेंड काशिफ। वो भी बताती है कि पसंद की थी, तो ऑल ऑफ दैट। इस हशमत जो है, उसका जो लड़का आया है चौकीदार बन के, जिसको वो कह रही है मेरा कज़न है या क्या है, अब वो जाहिर बात है वो वही है ना, वही है जिसको वो कबाब खिलाते थे। एंड बाय द वे इट्स द सेम एक्टर यूही में। यस यस आई नो, ही लुक्स सो डिफरेंट। या यूही वाला है। ही वाज, वी फर्स्ट सॉ हिम इन उष्णा और वाला ड्रामा हब्स, नो नॉट हब्स, फजर और उसका वाला जिसमें असफर होता है, उसमें उसका मैनेजर होता है। किसका? उष्णा का। आखिर कब तक में मैनेजर होता है उष्णा का, वो एक्टर है। सो वी सी दैट एक्टर, बट शी इज आल्सो गॉट अ 1.5-year-old baby. Where is he? So there are things that we learn about these girls and that keep us interested and intrigued. अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे वर्किंग वुमेन से हट के, ऑफ कोर्स जो आपने सारी बातें की बिल्कुल एक बात और ऐड कर दूं, सादिया का कैरेक्टर वो बहुत मजे का है। वो मच नीडेड रिलीफ और वो वॉइस ऑफ सैनिटी है इन सारी खवातीन के लिए। हाँ, मतलब जो कहती है रजाई और बाथरूम के अंदर और रजाई में घुस के रोने से तो कुछ नहीं होता, और हशमत को भी बताया और सबको लेके चलती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा एक कैरेक्टर लगता है। अब परवेज शोधा कौन है ये नहीं पता मुझे। आई थिंक उसका ब्रदर इन लॉ है। उसकी बहन, मुझे ऐसा लगता है कि वो मर गई है, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन हुई थी ना उसकी फोन के ऊपर कि डॉक्टर को चेक कराओ, बहुत ज्यादा खांस रही हो या क्या, तो आई थिंक हर सिस्टर्स पास्ड अवे अगले एपिसोड के प्रोमो से, जो हमें लगता है। और बट एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो आपने कही सारी वर्किंग वुमेन इज़ वेरी इंजॉयबल, बहुत मज़ा आता है देख के, और इनलाइटनिंग भी है। सरा को मैं, जो क्योंकि पिछली बार मैं बहुत तारीफ कर रहा था सरा की, और बनती भी है, और इस बार भी सारे एक्टर्स की, और बिलखुसूस सरा के बारे में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। बट Sara here, Sara in Gum, Sara in Aakhir Kab Tak. I wish that, because she's such a talented actor, that we get to see her in other kinds of roles as well. It's like that she's playing a victim or a survivor way too often. जैसे हम यही बात अगर दानिश के बारे में करते हैं यार, कि 3-4 तरह के अगर एक ही किरदार है, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। हमने देखा था ना इन प्यार के सदके एक बहुत अच्छा था, और कितना, मतलब मैंने पहली बार सरा को प्यार के सदके में देखा था, तो बहुत टाइम हो गया, और नो डाउट कि सरा इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत शानदार तरीके के साथ करती है।
but I wish and hope now to see her in something which is not as, you know, in which she doesn't have to cry or be yeah, which is not heartbroken as about. serious as this. Yeah. Because she has a lot Agreed. of potential. Agreed. प्यार के सदके में she was so wonderful. So good. That's where we noticed her. हाँ, so I want to see her in a slightly, you know, less traumatic sort of a character, or less traumatized character. Yeah. She's very good. I mean, not hai. to take away from her performance. Absolutely. Goes without saying. But I think they're all performing very well. Every single actor. I think actor. it all comes together very well. वो जो पूरा डांस वाला एक सीक्वेंस था जब उसकी बर्थडे का जो होता है उसमें हर बंदा अपना हाँ, वो आशा को भी अपने अपने मूव्स कर रहा है, ये बड़ा रियल था, बड़ा अच्छा भी था. आई मीन ज़रूरी है दिखाना कि आई थिंक इट्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ फोकस ऑन वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, यू नो, ऑल दीज वुमेन. इसमें कोई किसी की जड़ें नहीं काट रहा, ऑल्दो इन सबके ओपिनियंस फ़र्क हैं, सबके बैकग्राउंड्स फ़र्क हैं, सबका शायद मॉरल कोड भी फ़र्क हो, मगर कोई किसी की जड़ें नहीं काट रहा, कोई किसी को छुरा नहीं, nobody is backstabbing. So it's very healthy to show this kind of camaraderie. Actually, going back to जो डॉक्टर काशिफ अंसारी भी कह रहे थे अब कि यार कि किस तरह के ड्रामे, ये जरूरी है ना अब इस तरह की कहानियां, कि जो वर्क प्लेस हरासमेंट होती है हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा लेवल पे होती है, वो मीडिया की वजह से तो नहीं होती ना, बट मीडिया अगर उसको अब हाईलाइट अगर करेगा तो बहुत सारी खवातीन जो ये फेस कर रही हैं शायद वो समझें कि देयर नॉट अलोन, और शायद वो कुछ उसका सद्देबाब कर सकें, उसका कोई सोल्यूशन निकाल सकें इस ड्रामे को देख के. आई थिंक सोल्यूशन तो पता नहीं यहाँ से निकलता है कि नहीं, लेकिन ये एहसास जरूर होता है कि अच्छा दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, और मोर पीपल हैव गॉन थ्रू दिस, यू नो. नहीं, जैसे अब रोजी अगले एपिसोड में चली जाएगी, डॉक्टर को बोलेगी, थ्रेटन करेगी, तो वो कॉन्फिडेंस जैसे रोजी को मिला अंबर से, बिल्कुल वैसे किसी और रोजी को जो घर पे बैठी ये ड्रामा देख रही होगी और जो ये सिमिलर सर्कमस्टांसेस में होगी, उसको रोजी को देख के ये कॉन्फिडेंस मिलेगा. बिल्कुल ऐसे ही होता है ना. बिल्कुल हर चीज मतलब इतनी ब्लैक एंड व्हाइट मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए, ना होती भी नहीं है. एब्सोल्युटली. नो, इट्स एन, वी से दिस एवरी वीक, इट्स एन इंपॉर्टेंट ड्रामा टू वॉच. वेरी गुड परफॉर्मेंसेस, वेरी सॉलिड डायरेक्शन बाय यासरा रिजवी, एंड ऑफ कोर्स वेरी सॉलिड राइटिंग बाय बीगुल. क्या बात है. बीगुल का मैंने इंटरव्यू किया था, आप लोग जरूर देखिएगा. आज मैं सारे मैं बीगुल का इंटरव्यू भी है, वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. मैं बीगुल का इंटरव्यू, जफर मिराज का इंटरव्यू, एट सो मच फन. बीगुल इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी वेल. बड़ा मजा आता है ऐसे राइटर से. बिल्कुल. मूविंग ऑन टू आमना जी. जोक सरकार फड़का देना आपने, जोक सरकार फड़का दे. नहीं एंड पे रखेंगे जोक. फिर आ जाए मन्नत मुराद पे. मन्नत मुराद पे आ जाए. मन्नत मुराद शुरू हुआ तो मैंने कहा ओह गॉड, आई हैव टू गो थ्रू द सेम ट्रोप अगेन, होल एपिसोड. लेकिन जब मुराद बाजू तोड़वा के घर आया और वो बैठा हुआ था और उसकी बहनें वर फैनिंग अराउंड हिम और उसकी माँ पानी का ग्लास लेके बैठी हुई, वो नहीं पी रहा था, और जिस तरीके से मन्नत अपने बड़े भैया का हाथ छुड़वा के भागी उसकी तरफ और फिर उसको प्यार किया और गले लगाया और माँ से ग्लास लेके उसको पानी पिलाया, मैंने कहा ओह, सीन हैज चेंज्ड. Something switched. My interest in Mannat Murad changed at that point. What was that? Because for me it was not a very pivotal moment. It was somehow, for me it was pivotal. What happened? Huh? What happened? I don't know. I felt that she's going to give her a tough time? Manipulate him. She will manage to manipulate him. यहाँ पे थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट लेवल जागा. उसके बाद जब एक मेज पे बैठे होते हैं और वो पहले उसको आंख मारती है, फिर मेज के नीचे उसको ठुड्डा मारती है. ठुड्डा तो नहीं मतलब है कि यू नो. हाँ, आई नो. क्योंकि ठुड्डों से आपको पता था. अंडर टेबल एक्टिविटी, बिलो द टेबल. व्हाट हैपेंस इन लंदन स्टेज इन लंदन. लंदन की तो बात ही मैंने नहीं की. मैं तो मेज के नीचे जो होता है उसकी बात कर रही हूँ. तो उस पे जो फिर उसका रिएक्शन होता है, उछू जो उसको लग जाता है, और फिर जो माँ का रिएक्शन होता है, आई वाज लाइक ओके, मन्नत नॉट कमिंग स्लो, तो ये शी इज गोइंग टू डील विद इट. What I really like about, before we deal with the you know the frustrations in Mannat Murad, what I really like is कि जो household दिखाया है ना मुराद का, वो बड़ा relatable है. कि जिस तरह वो दूल्हे वाले आए लेके लड़की वाले नाश्ता बिस्तरे पड़े हुए थे, चुक ना चुक, जल्दी दुपट्टा ले आ, जेवर ले आ, मेरा मतलब है कि यू नो मेरी चादर ले आ. तो it was very real. अच्छा, मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा, मतलब अब नहीं कर पा रहे. हाँ, क्योंकि मेरे लिए ना वो एक फंसा गया कहीं पे, कि वो एक मतलब मैं बैठा हूँ कहीं पे और टक 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 स्लो कोई चीज़ चल रही है और मुझे बस धक्के लगी जा रहे हैं और
स्मूथ सेलिंग नहीं हो रही। तो मैं क्योंकि देखें जो बड़े भैया की एक है इमोशनल अटैचमेंट इस बच्ची के साथ समझ में आती है मुझे, और ऐसा होता भी होगा। नहीं वो तो बिल्कुल समझ But nobody wants to see a grown man now pining over his little sister. No, and that's like actually Jana. that's quite off. It was, I mean, ठीक है यार, he must be 50 something, 55, 60. Yeah. I don't know how old he Yeah. is shown to be. But it was just, होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता होगा, but I mean, it's supposed to be a light hearted watch. यही है ना confusion मन्नत मुराद को लेके। कभी कभी ऐसा म्यूजिक बजता है, ऐसा लगता है कि यार ये was meant to be a रमजान ड्रामा, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, रमजान ड्रामा gone bad. कभी कभी लगता है कि यार अच्छा सीरियस मामलात को उजागर किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एज अ व्यूअर उसको किस तरह से परसीव करूं। बहुत बड़ी बड़ी चीज मजाकिया तौर पे कंक्लूड हो जाती है। जैसे वो आया बाजू तुड़वा के सब कुछ आया, तो आई मीन ठीक है कॉमिकल था, बट द फैक्ट वो उसकी बीवी लिटरली अपना बैग उठा के और जाने लगी थी, वो तो कॉमिकल नहीं था ना। नहीं। एंड व्हाट वेंट इनटू, नहीं, ये पूरा जहेज का सीक्वेंस कॉमिकल नहीं था, जो भी था इट वाज नॉट पॉजिटिव। ओ बाजी के माइंड में क्या आया कि वो सूटकेस रख, अच्छा किया उन्होंने, बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि ये वो बाजी हैं जो कि उसकी साइड पे भी नहीं है। अभी उन्होंने बेइज्जती करके उसको उठाया कॉफी। दूसरी दो छोटी वाली जिगी जो है वो डालती, या जो इशरत इतरत जो है वो रखती, तो मैं कहती चलो यार दे वांट के इनका ठीक रहे। ये तो कोई इनकी फेवर में भी नहीं है, मतलब यू नो स्टफ लाइक दैट। तो नहीं, मैं एक वो नहीं, मुझे एक वो एक होता ना कि मुझे बहरहाल ये दो सीन अच्छे लगे। सीन अगर आप गए तो ठीक थे। फिर वो जो है ना मन्नत और मुराद का आपस का एक जो अब साइकिल चल पड़ा है। आई वॉज लाइक, जब वो कहती है कि इतने ऐसे, मैं तो कैसे सोच सकती थी कि ये ऐसा होगा, और मुझे भाई वो लिटरली तुम्हें इसी तरह ट्रीट करता आ रहा है। वो मॉल में हमने ये बात की literally, and he told you literally. He literally told you all these things, और we've seen this happen कि वो अपनी माँ के दबाव है, और हम यही सवाल उस वक्त उठा रहे थे कि तुम क्यों उससे शादी कर रही हो। अब शादी करने के बाद नाउ शी सेइंग कि मैंने तो कभी, मतलब ये कैसे हो गया, मैं तो वो सो सरप्राइज्ड हाउ। बुज़दिल भी हो झूठे भी हो, पहले भी था वो तुम्हें पता था वो बुज़दिल भी और झूठा भी है, बिल्कुल झूठा भी था पहले दिन से वो, मतलब ये बात है। हाँ ना, the execution और story so again वही बात है ना, for me it's like going around in circles, what's happened। आप जो कह रही है ना कि वो like कुछ हुआ है कुछ, मेरे लिए वो भी सीन अच्छा लगा था। मैं तो सीन बाय सीन I just enjoyed a couple of scenes। वो सीन भी मुझे अच्छा लगा, वलीमे के बाद जो मन्नत के घर वाले चाय लेके, you know, जिस तरह रिलेटेबल है, you know, चाय की प्याली पे डिस्कसिंग कि यार खाना बड़ा बुरा था, कैसा नहीं किया। नहीं रिलेटेबल तो है ये चीजें, ऑफ कोर्स हैं। वो आना लो और नाश्ता कितना लायक है, थोड़ा सा लाया, चलो ग्राई ला लो, ठीक है, ये सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन वही बात है कि प्रेमिस का जो है ना सेंट्रल, ये मतलब ये प्रेमिस तो नहीं है ना, प्रेमिस बहुत वीक है, ये तो सीक्वेंसेस है ना आगे। अच्छा व्हाट आर वी टू एक्सपेक्ट नाउ, यही हलीम कि वो क्या करेगा, वो अपनी अच्छा बीवी माँ के सामने वो कहता है हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही यूनिटी में, जाके उसे उठा के लेके आता हूँ, वो फंसा रहेगा माँ के बीच में। एंड देन आर वी सपोज्ड टू लाइक एंजॉय इट एज एंटरटेनिंग एंड ह्यूमरस एंड कॉमिकल एंड व्हाट, और लाइक टेक इट सीरियसली, क्या है मतलब, यू नो, नहीं कुछ इसकी ड्रामे की जो नियत है ना वो नहीं सामने आ रही, समझ आ रही नहीं आ रही कि क्या है पर्पस, क्या है जॉनर, क्या है कॉमेडी है, रोम कॉम है, यू नो सोशल ड्रामा है विद, यू नो। और कोई ये नहीं कह रहा कि भाई आप हमें कोई सबक दें और एजुकेट, नहीं, इवन एज फार एज इट बीइंग एंटरटेनिंग इज कंसर्न, एंटरटेन करे ना, इंटेलिजेंट एंटरटेन मतलब का बिट्स एंड में, ठीक है वो सीन अब आप सही कह रही हैं, वो बिस्तरों वाला और वो उठा के और ठुड्डे मार के, ठीक था, अच्छा था, बट बियॉन्ड दैट क्या, वो तो। और सबसे गुस्सा मुझे इस चीज़ पे चढ़ रहा है कि जो शौकत साहब हैं जो जेल में हैं, यार उन्होंने, आपने कर्जा उठवा के उसको पैसे दिए, उसने जुए में उड़ा दिया। Nobody has a problem with that other than poor फैसल, जिसकी बेइज्जती शुरू हो गई है। अच्छा फैसल की बॉस और वो क्या आपको लगता है, मतलब है कि weird Are you interested in that? I'm interested, and I would be interested in a boss, but not this particular boss. Why? I don't know. What's wrong with this boss? I don't know. How snooty of you. है? क्या है? खुद जो बोलती है वो सही है, मतलब ये क्या बात हुई? I don't know. भाई, what's the problem? मुझे वो याद आ जाती है ना भाभी, क्या करूं, मेरे ज़हन में वही है। बुरी बात नहीं, बुरी बात क्या, भाभी याद आ जाती है। भाभी तो भी she's an actor, she's I know, but मैं क्या करूं, and she's very good in this character. वेरी गुड, आप इतना जनरसली देते हैं ना, वैसे मैं तो हैरान हूँ आप पे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा चलो फिर मूव ऑन कर जाते हैं जी, गुम की ओर चलें। हाय, गुम की ओर चलें।
अच्छा पहले तो भाई ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस की जो कैटेगरी है ना वो बड़ी तगड़ी है इस साल। फिरोज कादरी। फिरोज कादरी। अच्छा इससे पहले कि मैं पिछले अपना रिव्यू एड्रेस करना चाहता हूँ। आप लोगों का फीडबैक सर आंखों पर, बिल्कुल हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना एतराज़ रजिस्टर कराया और आपने कहा कि आपने देखा नहीं था। उन्होंने उस पर भी कुछ खफगी का इजहार किया लोगों ने। मुझे भी कहा यार कि साउंड नहीं थी। तो ठीक है, आमना का ना देखना तो वो एक उनका मसला, वो खुद आप उनके साथ बात कर लें। लेकिन अगर साउंड का मसला देखें, मैं आपको भी कभी ब्लेम नहीं करूंगा कि अगर समथिंग हॉट का हमारा रिव्यू, गुम का रिव्यू, अगर आपको आवाज़ नहीं आएगी, आपका भरपूर राइट है कि आप हमें उसके लिए क्रिटिसाइज करें और आप हमें कंप्लेन करें और बोलें कि यार कि ये क्योंकि आप जिस मकसद के लिए आप देख रहे हैं वो रिव्यू, और अगर आपका वो मकसद नहीं पूरा हो रहा तो फिर आप ऑब्वियसली आपको हक है कि आप उस अपना वो एतराज़ रजिस्टर कराएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें कोई आपको इतना पर्सनली लेने वाली बात थी कि एक चीज़ को आप सुन ही नहीं पा रहे तो आप कैसे समझें। बट हैविंग सेड दैट, ये जो 2 एपिसोड थी, मैंने भी आपके कहने पे उसको बहुत सीरियसली और संजीदगी के साथ वो दोनों किस्तें देखी। आमना भी जैसे आपको बता रही है, उन्होंने भी संजीदगी के साथ देखी। तो वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने हमें इतने सारे कमेंट्स भेजे और कहा कि हम इसको सीरियसली देखें। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी दोनों। एक तो ये कि स्टोरी की अगेन, जिस तरह मैंने वाकई पिछली एपिसोड इतनी गौर से नहीं देखी थी, बट इसमें मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ हुआ इस एपिसोड में। बहुत मेरे लिए बहुत रिवील्स थी जो कि शायद ऐसा ऐसा हो रही हूँ, बट पूरी स्टोरी खुल के सामने आ गई। देयर वाज अ लॉट, you know. I found out that okay, the sister had been raped and murdered by 4 people, 4 boys, जिसमें से 3 are dead, and it seems like Mr. Ryan has killed them, and he also killed a person in front of us. तो वो तो full fledged murderer बन चुका है। और आपको हमारे सामने किसको मारा? एक को जो गले में डाल के उसको मार दिया। फिर आपको पता चला कि जी जो एक उनमें से लड़का था वो मिनिस्टर का जिसको आग लगाई उसने वो भी मारे थे। वो पिछली एपिसोड शायद आपने मिस कर दी, इस बार वो फ्लैशबैक था। एक लड़के को उसने आग लगा के मारा। एग्जैक्टली। तो मगर उन्हीं में से 3 में से एक था ना वो। मिनिस्टर का बेटा जो था वो इन्वॉल्व था और वो बाहर चला गया, वो वापस आ गया है, उसकी सिक्योरिटी बीफ अप हुई है। फिर लड़की को, माया को पता चल जाता है कि मेरा बाप जो था, ही वाज affiliated with, you know, the corrupt people, and he got knocked off by the minister, and a lot of people around her knew that, and they kept it from her. Then she also realizes that Ryan is the same boy who saved her life 8 years ago or 6 years ago. Yeah. So and they both also realize that they really like each other. Yeah. I mean, the fact that Ryan comes in when he hears about one of them getting knocked and hugs her, it was like a very good moment. फिर he hugs Sameer. Then he hugs Sameer, exactly. I laughed out loud. Sameer कहता है मुझे दर्द हो रहा है, कहता है ठीक हो जाएगा, कहता है इडियट मुझे तुम्हारे हग करने से दर्द हो रहा है। तो वो बहुत क्यूट था। तो मुझे तो बहुत जबरदस्त बाकी में फास्ट पेस्ड एक्शन, क्रिस्प, nothing repetitive, no flashbacks that were unneeded, nothing that you were bored by. He goes meets his father as well. And he goes and meets his father as well, exactly. And the father's in an old home, and father thinks that he's a doctor, and I think that he must have dropped out before graduating. इस वजह से सारे की वजह। और दोस्त भी मिला। हाँ, दोस्त जो कि शादी जिसकी हो चुकी है, जो कहता है भाभी को मिलने आओ, तो कहता नहीं। Now the reason, and I was like, why isn't he? And by the end of the episode, you realize that, you know, he's committed so much crime that he knows कि उसके लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ना वो बाप को लेके जा रहा है जिम्मेदारी के लिए, ना वो माया को कमिट करेगा, ना वो दोस्त को मिलेगा, because he knows कि जैसे ही उसका मिशन कंप्लीट होगा, he'll probably get arrested. Yeah, very good performances. Very good. I mean, Feroz Qadri was absolutely spectacular. But we saw him, you know, in the intense kind of a mode pehli episodes mein, or even now he's got this really, really intense gaze, and which is very attractive to look at. But then when that gaze breaks and he smiles, it's very, very also attractive to look at. So as a young newcomer, a new actor, I think he's got tremendous potential. I think Gum is for Feroz Qadri what Jo Bichhad Gaye was for Wahaj and Tala. मुझे ऐसा लगा क्योंकि जैसे हमने जो बिछड़ गए डिड वंडर्स फॉर वहाज एंड फॉर तला, वैसे ही गुम में जब मैं फिरोज को देखता हूँ तो मुझे यही एक सोच आती है कि यार के I want to see more of this boy. Oh, absolutely. And I want to see him in, you know, your big budget projects. I want to see him in, you know, leading the dramas that are being made today.
and hopefully he will get there because he has incredible screen presence, and in this case I can actually say without exaggerating that he is very very good. Yeah, yes, thank you. I think he's brilliant. हाँ, दो very लगा दी आपने. Thanks for differentiating between a very good and he's also brilliant. And no, he's got the looks, he's got the screen, just है ना, screen loves him. Even though देखिए बड़ा पिछली एपिसोड में एक चुटकुला सा था जब वो बड़ी बहन बोलती है कि हाइट का थोड़ा मसला है. अच्छा कहती है? हाँ कहती है हाइट थोड़ी कम है लेकिन चलो चलेगा. But no, he looks good. He's got screen presence and he can act. और मैं तो अदाकारी जो है ना वो आप आंखों से करते हैं सबसे पहले. तो I kept looking at his eyes कि does the expression ever falter or does it come to surface level or नहीं. It's very good, it's very deep, very like committed. you know like जो हम उस दिन बात कर रहे थे जब हम जुल्म डिस्कस कर रहे थे. हम एक्टर्स को कभी कभी नए टैलेंट को देखते हैं. फिरोज भी नए ही है बट अगर आप जोक सरकार में मामिया को भी देखें जी, इस बार उनके अच्छे खासे सीन्स थे जी. She didn't falter. She did. तो where? She did. We'll come मुझे अच्छा चले उस पर आते हैं but you know it's okay to falter यार in a breakthrough project. But it's okay. जिनको एक्टिंग आती है आपको पता चल जाता है. आपको पता चल जाता है यार कि इन बच्चों को लड़कों को लड़कियों को एक्टिंग आती है. फिर कुछ को जब आप देखते हैं तो आपको वो भी पता चल जाता है यार कि इनसे नहीं हो पा रही तो सीखें वो लोग. But Feroz is a wonderful addition, and I have to say, I think Tuba has done so well. But Tuba is ने very, बहुत very, अच्छा काम very किया. underrated because Tuba हमेशा performance में she always proves to be very देखें good. दुश्मने जहां में she was so good. So good. अभी she did जुर्म वहाज वाला जो था जुर्म ही नाम था ना दुरे और वहाज वाला जो था मिनी सीरीज हमने जी नहीं जुर्म था नाम. हाँ जुर्म था. जुर्म ही था ना. जुर्म था ना. She was so good there. She's always very good. Yeah. And again वही वाली बात है कि Tuba also is not someone that we see a lot in a lot of dramas. No. But again I'm happy also because मैं नहीं चाहूँगा कि Tuba को हम किसी ड्रामे में रोता धोता हुआ देखें. No, and I'm really glad that whether it's Tuba or whether it's Rabia Bhatt, दोनों previously models थी and then they came into acting. I'm delighted that they're choosing their roles very very carefully. मतलब कोई वो run of the mill roles नहीं कर रहे. They're choosing strong, progressive, enlightened women. And you know something that we can be proud of. You know? और ये तो लिखा भी तुबा ने. Well done, Tuba. Absolutely. Great job. Absolutely. She's also very very good. Brilliant. I like how the very good has been. Very add कर दिया ना मैंने ताकि आपको ना every single actor यार. फुरकान की आप बात करें. जी बिल्कुल. आगा I think he's done so well in this role because आप बिल्कुल आप देखें ना यहाँ पे थोड़ा सा कॉमिकल एलिमेंट है. किसी को बताना नहीं मुझे मार पड़ी है. So सबने बहुत अच्छा काम किया. तो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस रायान ने दी. हाँ पिछली एपिसोड देखी आपने जाके. तो पिछली एपिसोड में उसने दी थी क्लब. वो बड़ा लोगों ने कहा कि आपने मिस कर दी वो बात. लोगों को वो अच्छा लगा सीक्वेंस. मैंने कहा अच्छा मुझे तो हक बड़ा अच्छा लगा. मुझे इतने ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे वो उसने जो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दी थी मुझे ठीक लगी वो. लेकिन वो कर नहीं सकी अपने आप को. फिर भी किया उसने डिफेंड थोड़ा सा किया वो. दैट वाज गुड. But people really seem to enjoy it. That's good. अच्छा दो चीजें जी. एक चीज ये मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि मैं क्योंकि बड़ा एक आशिक हूँ थ्रिलर्स का और सस्पेंस मिस्ट्रीज और देखता भी हूँ सब. वो सॉल्व हो गई है सस्पेंस मिस्ट्री. नहीं मैं तो इंटरेस्टिंग चीज ये है. एक तरह तो मुझे ये हुआ कि यार ये तो प्रेडिक्टेबल था सारा क्योंकि अंदाजा लग गया था हो गया था कि अच्छा बहन असॉल्ट हुई होगी बहन मर गई होगी कत्ल हो गया होगा तो ये बदला लेगा सब कुछ ये वो. बट ये सब कुछ हमें 11वीं एपिसोड में पता चल गया. सो देयर इज मोर टू इट. आई फील बिकॉज फुरकान का जो कैरेक्टर है शायद उसका क्या लेना देना है इस पूरे सिनेरियो के साथ. एंड ही ऑल्सो आस्क्स कि ये सलमान सईद को कैसे जानता था यू नो. एंड ही सेड कि वो उसने मुझे एक बार हेल्प किया था. तो क्या था इसका सलमान सईद के साथ क्या डायनामिक थी क्या रिलेशनशिप था. और अगर ये 3 लड़कों को मार चुका था और एक लड़का तो अमेरिका चला गया था हमीद. तो उस जोन में प्रायर टू सलमान कमिंग टू हिम एंड गिविंग हिम द एवरीथिंग एंड यू नो द ब्रेसलेट और इसका टक्कर होना ये कर क्या रहा था उस वक्त. ये हाइड आउट में था ये क्या था. सो मेरे ख्याल में कुछ मिस्ट्री का एलिमेंट अभी है. एंड आई वुड नाउ बी डिसअपॉइंटेड कि अगर बैंग ना हो कोई और. आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग. आई एम नॉट. आई फील दैट इट्स नॉट अ बैंग वाला सिनेरियो. I mean, I would like to think that is the point of the series. It's supposed to be a mystery thriller. Yeah. So अगर ये 11वीं एपिसोड में ये पता लग गया है तो मेरा नहीं ख्याल कि 12-13 एपिसोड होंगी. I would say at least 16-17-18 एपिसोड्स तो होंगे. मुझे honestly नहीं आइडिया. मैं पता करूंगा. Maybe. But I would hope so. अच्छा अब ये डायरेक्ट किसने किया है? सरमद खुसर. क्या वाकई किया? बिकॉज मैं हर दफा नाम ढूंढती हूँ मुझे नहीं मिलता सरमद का नाम. मैंने जहाँ तक इसको देखा है और मैंने उसमें जाके देखा है वो जो चलता है
टीजर ट्रेलर अगले प्रोमो हाँ, में उसमें डायरेक्टर आता में है लिखा हुआ है और मैंने सरमद की कॉन्वर्सेशन देखी है बीटीएस टाइप. So very good direction. What are you saying? So आप कहती हैं तो मैं reconfirm. very good direction. वो जो सीन होता है पार्किंग लॉट में जब माया is trying to evade that shooter और वो पिलर के अराउंड घूम रही होती है यार, वो बड़ा जबरदस्त सीन था. आपको नहीं कभी भी लगा थोड़ी देर के लिए कि ये अननेचुरल है यार? ये नहीं, it was very well directed. ऐसे very well directed. फिर she runs away. आपका इंटरनेट नहीं चलता यार, मैं क्या करूं यार आप समथिंग हॉट वाले पे करें. मैं समथिंग हॉट वाले से जुड़ा हूं यार मैं कंप्लेन करूंगी. मैं बहुत आप करें ना, उनको बोलें चौधरी साहब का इंटरनेट नहीं चलता. बहुत गलत बात है ये तो. मैं आपको 1 सेकंड में दोबारा, आप तब तक बात करें, मैं आपको जी बता तो देता वो हूं. मैं देखती हुई मैं सोच रही थी कि यार डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़बरदस्त है. और सरमद का गोखे मुझे सुना है मैंने कि उसने किया है, बट नाम जो है वो हर दफ़ा मुझे लगता है कि सरमद का नहीं होता. सो आई डोंट नो, मे बी देयर इज अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स और आई डोंट नो, बट वन थिंग फॉर श्योर इज दैट यू गॉट अ ब्रेक थ्रू एक्टर. ज़बरदस्त इन फिरोज़ कादरी. जी बिल्कुल आमना. सरमद सुल्तान खूसट डायरेक्टेड बाय, मैं पहले भी इसको कर चुका हूं लेकिन आपकी खातिर मैंने दोबारा शुक्रिया बहुत आपका. आप कहती हैं तो मैं ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और हम अपनी टीम को कहेंगे कि वो चला दें. ठीक है. और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसकी मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मारिया वास्ती साहब हैं. जी जी जी. और प्रोड्यूस बाय एरम बिनते शाहिद और तूबा सिद्दीकी. तूबा ने भी प्रोड्यूस किया इसको. तो बिल्कुल मैं इस वक्त जो प्रोमो है अगले एपिसोड का गुम का, उसके ऊपर से आपको देख के बता रहा हूँ. ठीक हो गया. ठीक है, उम्मीद है भाई जो गुम को पसंद करते हैं वो उनको ये रिव्यू पसंद आया होगा. और अगर आपको हमारी तरफ से कोई लैप्स लगा या कोई बात लैकिंग लगी तो हम माजरत चाहते हैं उसके लिए. मूविंग ऑन टू आमना जी. जैम. प्यार के साए में बीज थे बोए. जैम वो मुरब्बा है जो पकता ही चला. बस कर देंगे कहना आप. अच्छा जो वो हलीम है जो पकती चली. ये भी बस कर. अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना. घोटना घोट घोट के मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. एंड क्योंकि बहुत सारी हमारी व्यूवर्स में से भी ऐसी अनफॉर्चुनेटली खवातीन हैं who've been through this, तो आपके लिए भी ये सवाल है. मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब. यार मैंने आपको एक दफ़ा कहा था ना कि एवरी वुमन, ऑलमोस्ट एवरी वुमन हैज़ आइदर विटनेस्ड इट और एक्सपीरियंस्ड इट. ठीक है, समझ गया. हाँ. इसका लड़की का जो रिलेशनशिप है या जो बिहेवियर है विद हर हस्बैंड. कौन सी लड़की? अलीज़े का. जी. विद हर हस्बैंड मुझे समझ में आता है. और उसके मियाँ ने उसको इतना दबा के रखा हुआ है और वो उसकी बातों में एज अ रोबोट कर रही है, वो सब समझ में आता है. बट क्या इस तरह की सिचुएशंस में जो खवातीन गुजरती हैं दूसरों के साथ भी उनका रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो जाता है? ऑफ कोर्स. और सबसे पहले पेरेंट्स के साथ ही होता है. बिकॉज जो अब्यूसिव मर्द होते हैं सबसे पहले वो फूट ही वहाँ डालते हैं कि माँ बाप से नहीं मिलना या बहन भाई से मिलना या कोई भी वॉइस ऑफ डिसेंट हो, जो कोई ऐसा बंदा हो फैमिली में जो लड़की को ज़रा सी रीजनिंग दिखाए या आईना दिखाए कि तुम्हारे साथ बेटा गलत हो रहा है, उससे सबसे पहला ऐसा मर्द जो है वो कहेगा कि इस बंदे से मिलना बंद कराओ. नहीं बट क्या जैसे अलीज़ा जैसी लड़की थी, बड़ी अवेयर, बड़ी दबंग, तो क्या वो ये नहीं रियलाइज करती कि मेरे बाप के साथ मेरा रिश्ता बंद कर. मैं समझने के असल में समझने के लिए ये कर रहा हूँ. नहीं. आई थिंक बहुत अच्छे लोग भी जो बड़े ही आपको लगेगा विद इट हैं और इन कंट्रोल हैं ऑफ देयर लाइव्स एंड दे हैव फुल एजेंसी, वो भी इस सर्कमस्टांसेस में ये सोचने पे मजबूर हो सकती हैं औरतें कि यार हमारी माँ शायद हमारा घर बर्बाद करना चाह रही है. ये होता है कि वो समझती हैं बिकॉज उन पे इतना इमोशनली वो मेस्ड अप हो जाती हैं कि इट्स सो रियल हसन, इट्स सो रियल. नन ऑफ इट इज़ अनरियल. द वे ही इज़ मैनिपुलेटिंग हर, द वे ही इज़ अब्यूजिंग हर इमोशनली. और ये बड़ा अच्छा डायलॉग था एक बाप का, जो बाप कह रहा होता है कि तुम्हें बेटा हुआ क्या है, what is you're not the same person I raised. और वो कहती है कि उसने बाबा मुझे कभी हाथ नहीं लगाया. ऐसे हाथ लगाना सिर्फ अब्यूज़ नहीं होता. अब्यूज़ जो दिमाग का अब्यूज़ हो रहा है तुम्हारा, इमोशनली जो अब्यूज़, मगर फिर भी वो ही इज़ नॉट बैठ के वो ही इज़ नॉट समझाओ इट इनफ कि बेटा what you're going through is emotional abuse. Look what you were when you got married and look what he's reduced you to now. And such a painful thing to witness कि एक बंदा उसको एक चीज़ पुश करने पे मजबूर करता है और फिर बाद में वही चीज़ ही throws it in her face. इस तरह की सर्कमस्टांसेस में मैं ड्रामे से हट के बात करूँ. मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ अपनी इनसाइट दें बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है इस टॉपिक में. व्हाट इज इन दैट मोमेंट दैट वेक्स यू अप? For a lot of people it's children.
when they feel that the abuse now continues to, and proceeds to their children, that is a wake up for them that, you know, we don't want our children to go through this. For a lot of people, that's a wake up call. कि जो So in this case, it wouldn't be a bad thing necessarily for her to have children. No, it's never a bad thing to have children. It's No, where one is stuck in a marriage where I think फिर भी अच्छा ही होता है. I feel that's my personal opinion. I may be very wrong. Some people may not agree with me, but I just feel that. मतलब वो एक abusive relationship से निकलना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता जब आप नहीं, for a lot of people, having kids is the best thing in an abusive relationship. Because एक तो आपका एक life changing moment होता है वो आप सोचते हो कि यार जो बकवास आप बर्दाश्त कर रहे हो वो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी बर्दाश्त करें. So it gives you that strength to get out of an abusive relationship. And plus यार बच्चे all said and done, you know, strength होता है. it's strength, it's a gift from God, and you know it's companionship for life, and absolutely. So no, it's never a bad thing to have. क्योंकि जब मैंने पहला एपिसोड का पहला सीन देखा ना, मैंने ये सोची बात, मैंने कहा तो ये अपने पेरेंट्स और अपने माँ बाप को ही क्यों इतना गलत समझना शुरू हो गई है. ठीक है, शहरी के शैडो में वो आ गई है, वो मुझे समझ आ रहा है, बट क्या इसका ये मतलब है कि इसकी जो रिलेशनशिप, इंडिविजुअल रिलेशनशिप दूसरे लोगों के साथ थी, वो भी अब इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगी. वो तो देखो उसने ऐसा ऐसा खत्म कर दिया रिलेशनशिप्स, पूरा वर्क प्लेस का रिलेशनशिप खत्म कर दिया. ऐसे मर्द जो है वो आपको दोस्तों से पहले छुड़वाते हैं, माँ बाप से छुड़वाते हैं, एक्सेप्ट फॉर पीपल हु आर लाइक उनके फेवर में. बिकॉज हर बंदा देख के जो अक्सर आप व्हेन यू इन इट यू कांट सी इट, बट फ्रॉम आउटसाइड पीपल कैन सी व्हाट्स हैपनिंग. जैसे उसने माँ से नहीं उसको करवाया, माँ से बदजन करवाया तो बहन से करवाया और बाप से करवाया, जो कि उसको बता रहे थे कि तुम गलत, तुम्हें हो क्या गया है. उसने कभी उसको ये नहीं कहा कि माँ से, माँ को वो उल्टा अब कहा है कि नहीं जाना. हाँ, नहीं जाना, बिकॉज अब वो उस हद तक चला गया है. बट या आई मीन इट्स पेनफुल, इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी पेनफुल. बट माई क्वेश्चन इज दैट देखें, कोई भी सीक्वेंस होता है हसन, एक स्टोरी होती है, ठीक है, वो एक पाथ पे चल रही है कि लड़की अब्यूज़ हो रही है और ये मर्द जो है उसको अब्यूज़ कर रहा है. उसमें और भी कैरेक्टर्स भी हैं और सीन्स भी हैं, हर चीज़ साथ साथ हो रही है. बट द थिंग इज़ कि किस चीज़ से स्टोरी पे इम्पैक्ट हो रहा है. अब स्टोरी पे इम्पैक्ट होना बंद हो गया बिकॉज हमने देख लिया सारा. वी नाउ नो. अब फॉर एग्जाम्पल जो उसने कहा है कि माँ बाप से नहीं, पहली चीज़ पे क्या करता है वो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कार्ड वाली बात पे उसका हाँ, वैसे ये कार्ड वाली बात मैंने शहरी को नहीं डिफेंड करा, बट ये बड़ा एक इशू होता है शादियों पे यार. हाँ, कि कार्ड पे नहीं नाम और देखा जाए तो उन्होंने मतलब पे कि वो नाम क्यों नहीं लिखा यार, इसका है तो दामाद उनका. ठीक है, तो उस पे उसने जो शोर किया तो वो मतलब है कि नहीं, पहले तो वो खुद शोर करती है. हाँ. वो कहती है कि आपने नाम लिखे नहीं, तो वो खुद ही से कह देती है. इसलिए कहती है बिकॉज शी नोज दैट ही इज गोइंग टू रिएक्ट टू इट. बट आल्सो बिकॉज मे बी शी रियलाइजेस कि इट्स जनरली आई थिंक अब ये वो वाली स्टेज है जब आपके सबकॉन्शियस में चला गया है कि आपने इस बंदे को खुश रखना है. तो अब आपको वो चीज़ नहीं, आप फौरन आइडेंटिफाई करते हैं कि यार इस चीज़ से मेरा मियाँ जो है डिस्टर्ब होगा. लेकिन आप ना जैसे आप बात कर रही हैं कि हर औरत को, अब मैं एज अ मर्द आई वाज फीलिंग ट्रिगर्ड. मैंने जब दुरे को परफॉर्म, बाय द वे वेरी वेल परफॉर्म बाय दुरे, जो सेकंड हाफ में जब वो पूरा घर पे घबराई हुई, एब्सोल्युटली, कि वो जब वो कहता है पैर भी पार्लर से जख्मी अभी होता निकलो, है, और वो तो आप योर हार्ट गोज आउट टू दिस गर्ल कि यार ये बेचारी अभी कुछ भी नहीं रहेगी, ये तो जिंदा लाश थी, एक बन गई है, रोबोट बन गई है, इसका कोई अपना दिल दिमाग कम फंक्शन नहीं कर रहा. तो वो आपको बड़ा हिट करता है. मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि वो सारी खवातीन हु बीन थ्रू दिस, उनके लिए बड़ा जबरदस्त ट्रिगरिंग होगा यार. एंड इट्स द 27th एपिसोड. इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो when will she snap out of it? और मैं आपको ये कह रही हूँ कि she should have snapped out of it by now, just to encourage women who are watching and who have been through it or are going through it, उनको इतना ना तड़पाएं यार. मतलब unless ये 50 एपिसोड्स हैं और अब वो snap out करे तो मैं बोलूँ चलो ठीक है. और even अच्छा, अब ये है कि ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब्यूज जो है इमोशनल, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है. वो बेचारा जो दूसरा है वो भी अब्यूज हो रहा है. मुरीद जो है, मीरब जो है वो भी अब्यूज हो रहा है. तो अब मीरब का तो मैं सोच रही थी कि वो अभी बोला उसने कि आई एम आउट ऑफ हियर बडी, तुम संभालो अपनी शादी. उसको रिसेप्शनिस्ट मिल गई, उसको रिसेप्शनिस्ट क्यूट सी मिल गई. हाँ, अच्छा, आई एम हैप्पी फॉर हिम. बट ये कि वो कब बोलेगा कि इनफ, स्टॉप इट नाउ. आई एम एक्चुअली नॉट हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ही शुड हैव गॉटन आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप रिगार्डलेस. मैं वही कह रही हूँ कि आई हैव नो ही. हाँ, मैं ये भी तो दिखाना चाहिए ना यार कि जरूरी नहीं है कि अच्छा, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग वो चीट करेगा अपनी बीवी पे.
Why can't he get out of an abusive relationship without doing something which is low, हाँ. morally low? हाँ. Let's see, I don't know. But ये अब खत्म हो जाना चाहिए. हाँ काफी मतलब. अब मैं सोच रही थी कि खत्म क्या होगा. प्रेग्नेंट तो वो probably है, जिसकी तबीयत खराब है और दो लड़कियों ने अच्छा अब देखें वो बात है पूछा भी है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है, उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कहते हैं लड़कियां ऐसे अब जहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात है, वो पार्लर में जब वो बाल ऐसे ही बनाए बगैर निकल आती है, दूल्हे को देखा हमने बाल बने हुए होते हैं, गाड़ी में बैठती है फिर बाल नहीं बने होते, फिर बाल बन जाते, फिर नहीं, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना. अब वो ब्लो ड्राई बड़ा गलत हो रहा था, मैंने देखा सीक्वेंस ऑफ ब्लो ड्राई सही नहीं था. नहीं पर वो बाल बहुत टिकटॉक बाल थे. हाँ, आपने देखा होगा जब वो खड़ी होती है बाहर और शहरी आता है तो वो प्रॉपर बाल बने हुए थे, सब तैयार थी वो. गाड़ी में बैठती है तो बाल फिर वो जुड़ा बन जाता है, फिर वो घर पहुंचती है तो वो अलग नौयत के थे, तो फिर रमजा कहती है मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ, तो तैयार वो होती नहीं है. तो ये चीजें है ना, फिर वो भी थोड़ा सा एक होती है एग्जीक्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं. इट्स नॉट वेरी स्मूथ. बीच में वो उठ के इस्लामाबाद चला गया, फिर वो आ गया इस्लामाबाद से इसी तरह. मतलब दीज थिंग्स हैपन. ऐसा लगता है कि हेस्टिली पुट टुगेदर है. और जब अलीज़ा जाना चाह रही है पार्लर तो वाकई गाड़ियां ड्राइवर खड़े हुए, क्यों नहीं गई उनके साथ? मेरी चाबी नहीं है ना, तो इतनी गाड़ियां घर में, मतलब वही ना. और वो बड़ा खड़ा हुआ क्यों है? मैं छोड़ के आ गया तो ठीक है, मतलब व्हाई वुड, इट्स काइंड ऑफ ऑड कि वो क्यों खड़ा हुआ बाहर पार्लर के. यार कह दे कि यार आप हो जाए फारिग, कॉल कर दीजिएगा. हाँ मतलब व्हाई वुड ही स्टैंड. तो कुछ बातें वाकई में अजीब है कि बंदा उनको बोले कि नॉर्मल आदमी भी इन पे ऐसे ही रिएक्ट करे. कार्ड पे अगर नहीं लिखा नॉर्मल आदमी भी है, बट उन्होंने वो दिखाया कि वो उसके लिए ट्रिगर है. ऐसा ही है. मूविंग ऑन टू आमना जी. जोक सरकार. जोक सरकार और काबली पुलाव बस. हाँ जी, बाकी फड़का दिया जी, फड़का दिया आपने. जोक सरकार और काबली पुलाव जिनकी थी जी आखिरी एपिसोड. जोक सरकार देख के मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि इस ड्रामे का मकसद क्या था. So there are two ways to see it. इससे पहले आप अपना बताएं, मैं आपको ये बताऊं. बताएं ना यार. कि हाशिम भाई ने अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगाई है बकायदा ये बात. नहीं यार कि ये एंडिंग क्या थी मुझे समझ नहीं आई. हमें तो पता ही नहीं है, हम तो है ही नहीं. मैंने कहा बता दूं आपको. उन्होंने खुद कहा कि मुझे नहीं समझ आई. उन्होंने कहा कि एंडिंग बदल दी है, जो मुझे उनकी बात की समझ आई. They've changed the ending and he was not happy. डिसोन कर दिया. He was not happy with the ending. उन्होंने डिसोन कर दिया ending. I'm glad he said that because if they change the ending तो मतलब है. अच्छा अब बात ये है कि ये एंडिंग बड़ी देखने को बड़ी रियल है. ऐसे सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है. मैं पढ़ के सुना. हाँ यार क्यों नहीं. उन्होंने कहा लास्ट नाइट आई सॉ द डायरेक्टर्स कट वर्जन ऑफ लास्ट एपिसोड ऑफ जोक सरकार एंड आई फेल्ट इट बिट इनकम्प्लीट एंड वेग एट एंडिंग. ये राइटर कह रहा है यार ड्रामे का. I believe they should have gone with the original and written as per script. Anyways, lot of respect for Safi Hassan and wishing him best for his next venture. ये भी अच्छी बात है, पता है, ये बहुत अच्छी बात है. ये अपना उन्होंने बचा लिया कि यार मैंने ये एंडिंग नहीं देखी. बहुत अच्छी बात है. बिल्कुल सही है. अगर उनसे बगैर पूछे उनकी एंडिंग चेंज की है, गलत बात है. तो बिल्कुल गलत किया. और उन्होंने बिल्कुल सही किया है बता के कि भाई ये मेरी एंडिंग बहुत सही किया. हाँ. We would like to take Safi Hassan's मैंने नहीं किया फोन के मैं हम रिव्यू के बाद उनसे बात करें, तो हॉट बाइट्स में उनका ओपिनियन हम लेंगे जी. सो बात ये है कि अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिवली ये कोई एंडिंग कोई ऐसी अनबिलीवेबल नहीं थी. अगर इस इतने लेवल पे पावर प्ले हो तो ये सब मर सकते हैं. सबको मार दो, सब मर सकते हैं लोग. पुलिस वाले भी मर सकते हैं, हर चीज़. मगर बात ये है कि जो आपने बिल्डअप दिया उसमें ये होना नहीं चाहिए था. It was very disjointed. आपको लगता है कि ससी और अरसलान मर गए दोनों? Of course मर गए. मर गए? हाँ हाँ. वो जिंदा थे ना, थोड़ा हाथ वाथ क्या पता एम्बुलेंस एयर एम्बुलेंस नहीं वो सिर्फ उस वक्त तक जिंदा थे कि वो हाथ पकड़ लेते हैं. जी नहीं वो बिल्कुल मर गए हैं. सब मर गए. सब मर गए हैं. सिर्फ एक नूरी बच गई. मर गया, पीरल भी मर गया. नूरी और उसका बच्चा अब सारे रेन करेंगे, होने वाला बच्चा. पीरल भी मरा तो नहीं, उसको तो मार पड़ी थी. मरा नहीं मरा वो हमें नहीं पता. यही हमें अज्यूम यही कर रहे हैं कि मर गया. पीरल भी मर गया. नोच के पगड़ी उछाल दी उसकी. तो पीरल मर गया, मीरल मर गया, अरसलान मर गया, ससी मर गई, सारे पुलिस वाले मर गए. रमजान, असगर, जहादाद, जो आपके थे माइनॉरिटीज वाले 2 सब मर गए. सब मर गए. कोई ना बचा. कोई ना बचा. ठीक है. ठीक नहीं है यार. इट वाज अ रियली डिसअपॉइंटिंग एंडिंग. आप क्या चाहती थी क्या हो? यार देखें बात ये है कि आपको उन्होंने उम्मीद दी है.
अगर आपको एक सीन याद हो सेकंड लास्ट एपिसोड में कि वो जो मिनिस्टर का बेटा बैठ के कह रहा होता है कि इंक्वायरी कराएं पूरी और ये ऑफिसर जो है ये नहीं है बेईमान और मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा हम लोग अपने आप को कट ऑफ करें फ्रॉम द फ्यूडल सिस्टम एंड यू नो लेट्स बी फेयर. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट सीन इफ दे weren't going to play it out? What was the purpose of that scene? You see? So they gave us hints जो कि probably हाशिम नदीम ने लिखे होंगे कि उस तरीके से आप दिखाते हैं कि सिस्टम का चेंज भी तो दिखाते हैं ना कि हो सकता है ब्लडशेड होता मगर ऐसा नहीं कि पूरा गांव ही उन्होंने उड़ा दिया तो बचा ही नहीं कोई. तो what was the purpose of having a सस्सी and it was so वो unreal. आता ना मौला जट में नूरी हाँ सबको मार देता है, याद है आपको? सबको फिर भी नहीं मारता. को मौला को नहीं मारता ना, मौला था नहीं वहां मौला पे, नहीं मरता ना. एग्जैक्टली. बाकी सबको तो भड़का जाता वो. नहीं ये है, मैं क्या कहूँ यार, मैं बीच में ही थोड़ा सा डगमगाया हुआ था. No, it जोक was a से very disappointing ending. बात वही है कि यार there were so many things that were जो baseless थी. मतलब सस्सी का क्या तुक था, सस्सी की एग्जिस्टेंस का क्या तुक था, सस्सी गन लेके उस सहरा में पहुंची कैसे, वो क्या एक नूरी ने उसको दी थी. फुटबॉल फील्ड था कि उसको पता था एग्जैक्टली कि यहाँ होंगे ये, पहुंच की गन लेके कि मेरी भी जंग है. आप कह रही हैं कि बस एक इम्पैक्ट के लिए डाल दिया गया, चीजें लॉजिक नहीं थी कहीं. नहीं थी लॉजिक. मिनिस्टर के बेटे के वो पूरा स्पीड का क्या तुक था जब उसने उस लड़की का क्या तुक था जो इंट्रोड्यूस हुई थी हमें, कौन सी माहिनूर का जो कैरेक्टर था? कोई नहीं था. अगर ये एक रैंडम मिनिस्टर का बेटा होता तभी ठीक था. So no, I mean they gave us hope that things would be different, that an honest officer would be recognized, but he wasn't. And मेरे लिए तो पूरे ड्रामे का आपने कहा कॉप्स एंड रॉबर्स, तो मैं तो नहीं, मैं नाउ व्हेन आई लुक बैक तो मुझे एक था ना कि अच्छा ये जा रहा है, चलो कहीं ना कहीं जा रही होगी ये कहानी, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ जा रही थी कहानी, एंड व्हाट एम आई टू टेक फ्रॉम इट. वाज इट एंटरटेनिंग? नो, नॉट रियली, नॉट पर्टिकुलरली. वाज इट अ फन वॉच? नॉट पर्टिकुलरली. Was there some like educational thing happening here? Not particularly. क्या? What am I to infer from? not particularly यही था. इसका रिव्यू था not particularly. Did you I enjoy mean, it? Jokes were not what do I particular. take from it? What do I take home from Nothing, this nothing. drama? What do you take home from this drama? You got a newcomer. You got मामिया, Mamia. उस्मान, दोनों You ने got बहुत अच्छा Usman, काम Javed. किया. Absolutely. You got two really like Good promising actors. Very, very good actors. Well, Usman was very good. I think Mamia faltered when she stops the jeep and she gives that speech. I think she was good because I think she wasn't bad, but she did falter. नहीं, पहली भी जो बात थी वो जो गांव वालों के साथ भी जो कॉन्वर्सेशन थी वहां पे भी वो अच्छी थी. वो ठीक था, लेकिन जब वो जीप रोकती है गन लेके और जो वो चीख के और मीरल को एड्रेस करती है वहाँ पे परफॉर्मेंस मुझे ऐसा लगा था पीरल को कि वहाँ पे तो इतना परफॉर्मेंस लैप्स करती इतना है. उसकी है भी नहीं थे डायलॉग्स, असल तो पीछे वो हाँ पिछले बस से. ठीक है. But anyway, nevertheless, she's very promising. I mean, I think she's got potential. she's got potential, and Usman albatta was very good. Usman was very Very good. But beyond that, I mean, Farhan is always very good Yeah. in whatever he does. But I thought, Kind of forgettable he's going to be. no, I as- mean, he was good in his character, but what was the character? Like, and Hiba was completely Hibba was wasted. 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 Hibba was wasted. Totally. हाशिम भाई ने लिखा एंडिंग छोड़ के और सैफी भाई ने डायरेक्ट किया जी. एंडिंग मिला के. जी. तो नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कहूँ जोक सरकार छोड़ के दें बारे आप, आगे में. आई सॉर्ट ऑफ फील कि मैंने 26 हफ्ते 26 हफ्ते वेस्ट कर दिए अपने हफ्ते 25-26 हफ्ते मैंने अपने वेस्ट कर दिए. Waste कर दिया. शुरू में मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने पीरल और वो पूरी जो डायनामिक थी उसको बहुत एंजॉय किया, लगा कि यार कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, जी. ऐसा लग रहा था कहानी कहीं जाएगी, बट समवेयर डाउन द लाइन वो गई और वो कहीं निकल गई. जैसे होता है ना स्पेस में एंडलेस वैक्यूम है, बिल्कुल. उसमें कहीं चलेगी या वो जा रही है जाएगी चलेगी, और नुक्ता नजर आ रहा है मैं दूर से और वो गुजर गया. और अब बंदा कह रहा है कि यार मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया उसको देखने में कि वो कुछ जाएगा, कुछ फायरवर्क्स होंगे, कुछ होगा, कोई रॉकेट लैंड करेगा, कुछ भी नहीं हुआ. मतलब तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. Yeah, same. A very disappointing last episode. बट इसको जो ड्रामा रिप्लेस करा दैट सीम्स गुड. Which is? अदनान सिद्दीकी वाला, जिसका नाम नहीं आपको पता? जिसका नाम है खुशबू के खत लिखे मैंने. ये क्या है? यही ऐसा ही नाम है. हर खुशबू के खत, हर खत की खुशबू. खुशबू से लिखे खत, Love letters.
खुशबू से लिखी। Fragrant love letters. But that drama seems promising. It does. Moving on to Amran. Moving on to the last episode of drama serial Kabli Pulao. देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई Written by Zafar Written Miraj. by Zafar Miraj. Directed by Kashif Kashif Nisar. Starring Mohammad Ishamuddin. Starring Mohammad Ishamuddin, Sabina Farooq. And Abdullah of course, Faratullah. Abdullah Faratullah. Saqib Sameer, Adnan And Shati. with a very, very strong support cast. In a Nadia Afghan. Nadia Afghan, in a very, very bewitching, captivating, engrossing series that we watched week after week with full attention and full commitment because it was just that good. And the last episode did not let you down, even for a second. मैंने जब आखिरी एपिसोड देखी ना पूरी तो मैंने कहा यार इसको बंदा इसकी तारीफ में ऐसे भी लिख सकता है और 1 घंटा बात भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट अगर एक लफ्ज में मैं अपना इजहार कर दूं ना, क्या है करे ना यार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बस अभी और कुछ नहीं बोलेंगे आप? ब्यूटीफुल स्टोरी कंक्लूडेड ब्यूटीफुली एंड आपके जहन में जो भी ख्यालात थे पहले कि बारान या हाजी, और आप कहते, मैं हमेशा कहती थी बारान, उन्होंने हाजी के साथ रोक के और आपको कन्विंस किया व्हाई दिस वाज द राइट एंडिंग. इट डजंट लीव यू विद यू नो सम काइंड ऑफ लॉन्गिंग कि हाय नहीं यार बारान से चली जाती, बिल्कुल भी नहीं. आपका था नहीं यार, शी बिलोंग्ड विद हाजी. इट वाज ब्यूटीफुल. जफर मिराज ने इसका जवाब दिया है कि क्यों. उन्होंने कहा मैंने कभी भी बारान का तो सीन ही नहीं था, और वो क्यों नहीं था वो भी उन्होंने बताया. तो मैं चाहूंगा कि आप इंटरव्यू देख लें. तो आप obviously you know more, that's why you can't review it now, but I'll review it because मेरे रिव्यू के मैं क्या देखें, सेकंड लास्ट एपिसोड में वो बिल्डअप हो गया था, आपको पता था ये कहाँ जाना है. तो लास्ट एपिसोड में तो इसेंशियली आपने एक ही सीन देखा बारबीना और हाजी मुश्ताक का, जो कि एंड का सीन था. तो मेरे लिए तो सेकंड लास्ट एपिसोड वाज एक्चुअली द लास्ट एपिसोड. अच्छा नहीं, मुझे कंक्लूजन सारी बड़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज रैप अप बड़ा जबरदस्त था. एक तो ये कि द एंटायर सीरीज कम फुल सर्कल. वो काबली पुलाव के पकने से शुरू हुआ था उसी मस्जिद में, उसी तरह जगह पे काबली पुलाव के पकने पे ख़त्म होता है. सो एक तो वो पूरा जो अलूजन है ना टू काबली पुलाव, वो अब क्या है कि थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन, बादशाहों की थिंग, लॉट्स ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एंड यू नो ऑफ कोर्स द एक्सपर्टीज एंड रीजन की एसोसिएशन, ऑल ऑफ दैट. तो पहला सीन, मतलब अगर हम सीन बाय सीन जाएं, जो कि मैं जाऊंगी, आई एम सॉरी, लेकिन पहला सीन या द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सीन वाज व्हेन बारबीना is sitting with Hajra and her husband, and वो उसको कह रही कि तुम्हें तो खुद तुम आ गई हो, तो just go with बारान, what's stopping you? और तो वो कहती कि तुम चली जाती. कहती हाँ, कहती लेकिन मैं उस वक्त मैं उसके पाँव में ज़िंदगी गुजारती. और वो कहती है कि उस वक्त तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं था, अब तुम्हारे पास चॉइस है. वो कहती है कि बारान के साथ जाना मुश्किल, हाजी के साथ, हाजी के बारान के बगैर रहना मुश्किल, हाजी के बगैर रहना और ज़्यादा मुश्किल. वो कहती नहीं, हाजी साहब को नहीं जोड़ सकती, बारान से मुश्किल है. मैं सबीना के लिए बहुत यहाँ पे कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ आमना, स्पेशली वो जो सीन था, जो सबीना की डायलॉग डिलीवरी थी, जिस तरह सबीना ने बारबीना के इमोशंस को एक्सप्रेस किया, इमोट किया, सो वेल डन यार, बहुत ज़बरदस्त. मैं सबीना, बल्कि कल जफ़र भाई ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो क्या बोले सबीना की तारीफ में, अफ़गान औरतें जो हैं वो सबीना का माथा चूमना चाहती हैं और चाहेंगी, जिस तरह से सबीना ने वो किरदार निभाया है. नहीं, जिस तरह वो लिखा गया किरदार और जैसे उसने पोर्ट्रे किया है, आई मीन हर डिग्निटी डज नॉट फॉल्टर फॉर अ सेकंड, फॉर एन एब्सोल्यूट सेट. वो जो मासूमियत लेके सबीना चली है ना पहली एपिसोड से, बारबीना के चेहरे के ऊपर आखिरी शॉट तक वो मासूमियत बरकरार थी. लेकिन मेरे ख्याल है हसन, मासूमियत इम्पोर्टेंट नहीं थी बिल्कुल बरकरार है, और बहुत लोगों को मासूमियत अपील करेगी ऑफ कोर्स, मगर जो स्ट्रेंथ उसमें पहली एपिसोड से था ना, वो स्ट्रेंथ उसमें आखिरी तक था. दोनों चीज़ें. व्हाट आई लव अबाउट बारबीना इज कि ये औरत दिखाई भी है जो कि बेवा हो चुकी है, who's lost everything in war. she's an immigrant, और जिस तरह वो भाई उसको लेके आता है, एंड आपको मतलब मैं जब देख रही थी उसको, जब वो फ्लैशबैक में दिखा रहे थे पहला सीन, जब वो लेके आते हैं और भाई कहता है कि मेरी बहन बेवा होगी, कोई शादी करेगा इससे, तो मैं कह रही थी कि यार दिस इज़ व्हाट अ गुड स्ट्रॉन्ग मैन डज इन अ वुमन्स लाइफ.
हाजी मुश्ताक gave her that strength, empowered her. Strong वो पहले भी थी, लेकिन जब वो भाई के साथ थी तो भाई उसकी आखिर शादी कराना चाह रहा था ना. She didn't do anything then. अभी वो जब जाती है अकेले तो वो किसी के पास नहीं जाती. She goes and she's independently cooking and running her business. So Haji over these months empowered her, and that's what a strong relationship is. Also, one of the things that I loved, and we spoke about it in the interview also yesterday, कि आप देखें कि शुरू में उन दोनों के रिलेशनशिप में जो हिचकिचाहट थी, हाँ. by the end of it, आखिरी सीन में, बिल्कुल. there's no dialogue, No. but there's such comfort level. Even when the two appear together in a frame, बिल्कुल. there is still comfort level. बिल्कुल. It wasn't like oh there was intimacy shown कि अच्छा वो आए उन्होंने hug किया या माथा चूमा या गले लगे, कुछ भी नहीं था. Simply he enters the frame and they're together in one frame, and there was some level of comfort. Level of comfort. Between the both of them. And cut to आप पहले सीन में जाए, उनमें आपस में इतनी हिचकिचाहट थी कि दोनों एक दूसरे को निगाह उठा के नहीं देखते थे. बिल्कुल. तो ये कितनी खूबसूरत एक ट्रांजिशन है एक रिलेशनशिप में जो हमने देखी है स्टार्ट टू एंड, और वो हो गई. वो हो गई बिल्कुल. जितना तारीफ करें अब्दुल्ला फरतुल्ला की परफॉर्मेंस की वो कम है. यार बरहान वाज अ मैग्निफिसेंट कैरेक्टर. उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जेस्चर्स, उसका डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट कि मुझे तो ये है कि मतलब है कि हाउ विल ही एवर परफॉर्म एनीथिंग एल्स, बिकॉज इट वाज सो गुड. वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन उसकी होती है सिटिंग विद हाजी मुश्ताक, जब वो भी अपना सर पीट रहा है कि मैंने तुम लोगों की जन्नत ख़राब कर दी मेरी वजह से, और हाजी कहता है कि यार तू भी तो जन्नत ढूंढने निकला था ना अपनी, एंड हाजी भी रो रहा है, वो भी रो रहा है. व्हाट अ सीन यार. आपने कभी देखा किसी ड्रामे में दो मर्द बैठ के आपस में रो रहे हो ओवर द सेम वुमन दैट दे आर बोथ मैरिड टू? इट्स जस्ट सो यूनिक. बहुत सख्त मुश्किल है हाजी. ओए खुदाया. वो इत्शाम भाई की आंखों में ऐसे आंसू जो हाँ. था, it was beautiful यार. it was so. काशिफ निसार ने जिस तरह से काम लिया है इन सारे अदाकारों से, उनका जो विजन है, क्योंकि सॉरी मैं जा रहा हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट ये हवाला देना है क्योंकि जफर भाई ने भी कहा कि जिस तरह से काशिफ भाई ने इत्शाम को कास्ट किया, सबीना तक पहुंची, अब्दुल्ला फरतुल्ला को कास्ट किया, अब्दुल्ला ने जितनी मेहनत की बारान बनने में, सबीना ने जितनी मेहनत की बारबीना बनने में, ही सर मैं तो नाम ही बारबीना सेव किया है फोन के ऊपर. तो यार ये इस तरह का प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो टीम वर्क से ही बन सकता है. वो किसी एक इंडिविजुअल की मेहनत से नहीं हो सकता. सब जब जुड़ते हैं, सब मिलते हैं, तो काबली पुलाव बनता है. जफर मिराज ने वो लिखा, काशिफ निसार ने वो एग्जीक्यूट किया, इन सारे एक्टर्स ने वो परफॉर्म किया. तो शुरू से लेके एंड तक हमने नहीं महसूस किया यार कि अब चलो ना बस खत्म करो आप. अच्छा, जब ये कॉन्वर्सेशन उनकी दोनों की हो रही होती है ना, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार बरहान के जहन में ये आया कि ही डजंट इवन नो बारबीना एनीमोर. अब ये हाजी की बीवी है, ये बारबीना वो नहीं है जिससे इसकी शादी हुई थी. शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन एंड हाजी नोज हर बेटर. वो उस वक्त एक ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम बारबीना, बरहान की बारबीना टू हाजी की बारबीना, और वो वाकई यार वो बड़ा खूबसूरत सीन था. उसके बाद यार बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजर आपका. अच्छा, अब ये घड़ी घड़ी जो है ना, उसके बाद कि आप देखते हैं कि हाजी जो है वो कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ बारबीना को ढूंढने, किस तरह जाना है, और वो बारान बीच में गया है, अपने पूरा मुल्क से अपना इलाका घूम के आया है बिल्कुल. और वो देखता है कि जो बरहान है वो संभाल सकता है घर को. वो घर को संभाल सकता है कि भाई तो मर गया है, और जो बहनें हैं दोनों, कौन हिफाजत करेगा. एक का चलो जाकिर है मियाँ, लेकिन वो अपने घर चली जाएगी, तो इस घर को कौन संभालेगा, और जुबैदा की फैमिली. और नॉट टू फॉरगेट दैट थप्पड़ जो पड़ा है. तो फिर जो छमो वाला सीन होता है कि वो गफ़ार आता है और कहता है चल नाम करना है, और कहती मैं नहीं जाऊंगी. और फिर जब वो दूसरी तलाक के बाद थप्पड़ मार कहती है कि मेरे बस में होता तीसरी तलाक मैं तुझे देती, और निकल जाओ वापस ना आना. एंड शी टर्न्स अराउंड एंड देयर इज दिस endearing, beautiful, content smile on Haji Mushtaq's face, because he's like यार मैं कभी भी मजबूर ना करता तुम्हें ये करने के लिए, but तुमने किया, and I'm so proud of you of getting rid of this parasite in your life. It was a really really strong scene. Empower कर मैंने दिया कहा जाता शायद है. काश के ज़रा ज़्यादा ज़ोर से मारती, but ये कि थप्पड़ वो मार देती है. very symbolic, very symbolic. अच्छा, एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम बात करें. वी कांट नॉट स्पीक अबाउट दैट, और वो ये है कि ये कहानी, अब मैं आपको बता ही सकता हूँ आमना, जफर मिराज ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 1985 में ये कॉलेज के कुछ लड़के प्लान कर रहे थे कुछ चीज़ें, तो उसमें डिसाइड किया इन्होंने कि हम एक सहरोज़े पे जाते हैं
सैरोजा इज़ अ रिलीजियस ट्रिप यू अंडरटेक। तो एक मस्जिद में ये लोग थे, तो वहाँ पे जो पहली एपिसोड का सीन है वो एक्चुअली ही सेड हुआ। अच्छा। और 1985 में 1985 जब अफगान मुहाजिर आ रहे थे पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर, और हम सबको स्पेशली जो पंजाब में हम लोग रहते थे रहे हैं उस टाइम पे हमें पता ही है अफगान मुहाजिरीन बेचारे किन हालात में आए और किस तरह की ऑड जॉब्स वो करते थे हमारे इर्द गिर्द। अनफॉर्चुनेटली 35 साल बाद आज भी हमारे मुल्क में अफगान मुहाजिरीन के साथ जो हो रहा है जी, इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी के 35 साल में कुछ नहीं बदला। which is really sad. तब भी वो रेफ्यूजी थे और और आज अभी भी वो मतलब रेफ्यूजी जो ही। यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनमें से कितने नेचुरलाइज हो रहे हैं, पासपोर्ट्स नहीं मिल रहे, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, वो स्कूल्स नहीं जा सकते, एंड इट्स लाइक एब्सोल्युटली। तब भी वो बेघर थे, बेआसरा थे, और आज उनको बेघर किया जा रहा है बेआसरा। अभी जो हो रहा है वो तो इनएक्सक्यूजेबल है यार, छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों से 35 साल इज अ लॉन्ग इट्स अ लाइफ टाइम। लॉन्ग टाइम। 85 में अगर आप करें तो 1895 2005 15 एंड ऑलमोस्ट नाउ 2025 ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं। 40 सालों में हम नहीं संभाल पाए, ये हमारे मेहमान थे और वो कोई खुशी से तो नहीं आए थे, गम के हालात में, मुश्किलों में आए थे। एब्सोल्युटली हम नहीं संभाल पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। स्टेट ऑफ वॉर था भाई। एंड आई सेड टू जफर में आई सेड आई होप्ड कि मैं आपसे ये सवाल पूछता कि यार कि ये कहानी 1985 में जो आपने सोची थी उसकी तो रेलेवेंस ही नहीं है आज के दौर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है 40 साल भी वो कहानी रेलेवेंट है। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, बट बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है काबली पुलाव की पूरी टीम के लिए कि उन्होंने हाईलाइट किया इस बात को। और मैं वापस जाऊंगी, आपने काफी सीरियस मोड ले लिया, लेकिन आई जस्ट वांट टू से दैट आई वाज द बिगेस्ट लाइक चैंपियन फॉर बारवीना डिजर्व्स टू गो विद बरान, कि ये दोनों एक ही इलाके के हैं, एक ही जुबान बोलते हैं। वो जो हाजरा भी कह रही थी, शी वाज वॉइस ऑफ रीजन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एक जुबान बोलते हैं, एक इलाके के हैं, समझते हैं एक दूसरे को, शादी हो चुकी है, प्यार करते हैं, व्हाटएवर। बट द फैक्ट इज दैट दे showed you without saying it how these two worked together और क्यों they were so good for each other and कैसे इनकी companionship थी। वो ना silently in love। जब एक दूसरे की जिंदगी में कुछ नहीं था तो ये एक दोनों थे। वो कहता है कि कुछ भी नहीं था मेरी जिंदगी में, उसने जिंदगी दी मुझे, उसने भी और उसको उसके बगैर जिंदगी दी, जिंदगी उसने भी उसको खत्म। जिंदगी दी। बिल्कुल। तो ये ज्यादा बड़ी जीत होगी ना, Absolutely। ये ज्यादा बड़ी बात होगी। मैं कुछ हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनका फीडबैक आया कि यार आखिरी सीन जो था वो मजा नहीं आया। That's the beauty of it. That's what I often say, less is more. And I loved it. देखिए नहीं थी कोई conversation, हो गया ना, सब कुछ हो गया, सब पता चल गया। मुझसे डिस्कस करते हुए बहुत लोगों ने जन्नत से आगे की भी आखिरी 2 एपिसोड्स डिस्कस किए। उन्होंने कहा कि यार उसमें it was very good conclusion, सारे बिल्कुल ठीक थे, but there was too much explanation and dialogue। कि मतलब है कि जन्नत भी बैठ के पूरा समझा रही है, तबस्सुम भी बैठ के पूरा समझा रही है, बोल रहे हैं। यहाँ पे खूबसूरती कहानी की और खूबसूरती डायरेक्शन की, किसी को बैठ के समझाना नहीं पड़ा कि क्यों वो उसके साथ एंड हुए या क्यों बरान के साथ नहीं जाए, मतलब नहीं, it just flowed effortlessly। और ये जरूरी है, कभी कभी you leave something to the viewer's imagination। तो मैंने पूछा था, मैंने कहा अब इनकी जिंदगी में क्या है, मतलब would you say कि they'll have a child perhaps and are they happily living, would they go back? And he said this is similar to spoiling it। Why spoil it? हर बंदा अपने एक सोच रहा है, and that is fine। आप सोचें कि वो शायद इसी तरह काबली पुलाव बना के बेचते रहे वहाँ पे। अच्छा, मैं तो बहुत आगे तक गई। आप कहाँ चली गई? मैं तो बहुत आगे तक गई। आप पोतों तक चली गई? नहीं, मैंने कहा ये बहुत अच्छी तरह ये इकट्ठे रहेंगे और इनके बच्चे भी होंगे। And Haji of course is a good like 30 years older than her। He will die one day before her and she will not be that old and then she will reunite with Baran who will wait for her। हाँ, मैं तो वहाँ तक गई। तो ठीक है, ठीक है। बट यही तो खूबसूरती है यार, उसको आप प्लेट में काबली पुलाव बना के और चम्मच से आपको खिला भी दे तो फिर क्या फायदा। तो इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग तो यही है कि आप एक तो लीव इट टू द व्यूअर कि टू। बहुत अच्छा था, वो आई और उसने देखा जैसे उसका ऐसे हटता है चेहरे, खूबसूरत चेहरा सबीना का, एकदम जो मुड़ती है वो कहती है ना, ब्यूटीफुल, वेरी क्यूट, ब्यूटीफुल। एंड वो भी अच्छा, when he eats काबली पुलाव, it's not like he stands up foreign, he takes his time, he finishes the food, the plate, काबली पुलाव खा के and then he goes and sees, and से प्लेट लेते हैं और प्लेट लेके सर्व करते हैं और आते हैं और वो साफ करते हैं और प्लेट देते हैं।
ये सिंबलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय इसके कि वो आपको आप कॉन्वर्सेशन देते, वो कहते तुमने मुझे ढूंढ लिया, हाँ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ठीक, बरहान कहाँ है, वो पीछे रह गया। ये तो खूबसूरती है यार, एंजॉय किया करें इन चीजों को भाई। एंजॉय नहीं करते आप लोग। ब्यूटीफुल 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 वसूल, एंड यू नो आई विश टू सी मोर प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। ब्यूटीफुल। देखें भाई, एहतिशाम भाई और सबीना, उनको अब एज एक्टर्स मैं चाहता हूँ कि हम बहुत अच्छे रोल्स में देखें, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में देखें। ऐसा हो नहीं सकता कि हम ये, ऑल्दो सबीना को हम शायद तेरे बिन 2 में भी देखें। लेट्स सी जी, लेट्स सी। जी, वहाज को और यमुना को तो देखेंगे। अच्छा, खबर मिली है आपको? खबरें आ जाती हैं, खबर कंफर्म्ड है भाई, वहाज यमुना है। ऑफ कोर्स वहाज यमुना बड़ा आपने कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड ही है ना, स्पेकुलेशन नहीं, कंफर्म्ड है। शूटिंग शुरू होने वाली है। किससे बात करके आ रही है? ऑफ कैमरा पूछता हूँ मैं ये बात। जी एंड ऑफ कोर्स ये बात तो कि क्या ही हम कहें कि हम काशिफ निसार का और काम देखना चाहते हैं, हम जफर मिराज का और काम देखना चाहते हैं। बताया उन्होंने मुझे लिखने, और उन्होंने ये सारा इंटरव्यू तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग क्या देखेंगे जाके। बट ही सेड ही माइट बी कोलैबोरेटिंग विद एहतिशाम भाई, एहतिशाम एज अ डायरेक्टर एंड हिम एज अ राइटर। बहुत कुछ है अभी भी इंटरव्यू में जो मैंने आपको नहीं बताया, आप जरूर देखें। मैं यहाँ पे आप जैसे बात करें इंटरव्यूज की, मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी कि मैंने ऐसे कैजुअली कह दिया कि तेरे बिन हो गया, कंफर्म हो गया, और मैं अब इंफॉर्मेशन छुपाऊंगी नहीं। हमने बहुत ये किया है हसन, आपने और मैंने, कि हम लोगों की लॉयल्टी मुरवत में इंफॉर्मेशन छुपा जाते हैं और फिर वो कोई और डिस्क्लोज कर देता है और हम अब मुंह ताकते रह जाते हैं, कहते हैं हॉट बाइट्स में प्रॉपर्ली करती हैं आप। काट दें आप। अब तो आपने कह दिया, चले हॉट बाइट्स में दोबारा कह देंगे। मैं दोबारा कह दूंगी, लेकिन अब मैं नहीं, मैं सहाफी हूँ भाई, मेरी लॉयल्टी जो है ना, मेरी वाइड लॉयल्टी वो मेरे व्यूअर्स के साथ है। बस, और लेकिन सोर्स के साथ भी होती है ना लॉयल्टी, कभी कभी तो सोर्स का नाम नहीं लेना, एक सहाफी विल नेवर रिवील द सोर्स। ठीक है, नहीं कभी कभी सोर्स इंफॉर्मेशन देते हुए ये कह देते हैं, नहीं कहा सोर्स ने नहीं कहा, बस फिर आने दो। सोर्स ने नहीं कहा, बल्कि सोर्स को मैंने कहा है कि प्लीज मुझे, आई वांट टू नो कि रिलीज कब होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ ये सोर्स कौन है जी, आप लोग आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन लेके आऊंगी कि तेरे बिन 2 एयर कब हो रहा है, ये मैं आपको ये लेके आएंगे। तो ये उन्होंने वादा कर दिया, मैंने, मेरी लॉयल्टी सिर्फ आप लोगों के साथ है, किसी के साथ जितने कॉन्फिडेंस से बोल रही है इस बार अल्लाह करे तो सही बोल रही हो भाई। नहीं ये तो खैर इट्स नो ब्रेनर कि वहाँ जुम्ना के बगैर तो तेरे बिन हो ही नहीं सकता। बट बाकी की मैं इनसे मजीद इंफॉर्मेशन स्निफ आउट करने की कोशिश करता हूँ। काबली पुलाव की पूरी टीम को, जितने लोग इन्वॉल्व थे, सारी कास्ट को, सपोर्ट कास्ट को, डायरेक्टर, राइटर, टेक्नीशियन, सबको बहुत मुबारक हो यार, वेल डन, आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया। आपने यार सबीना को देखा इन 150 एपिसोड्स ऑफ तेरे बिन एज द एंटागनिस्ट, somebody who you were so annoyed with कि ओहो यार हया को तो हटाओ, उसको आपने देखा एक मासूम लेकिन स्ट्रॉन्ग महाजर अफगानी लड़की की, उसमें क्या बात है। एहतिशामुद्दीन साहब को आपने आज तक देखा एज अ डायरेक्टर और एज एन ओल्डर एक्टर इन अ व्हीलचेयर फॉर दैट मैटर, इन कुछ अनकही, एंड यू सडनली वर लुकिंग एट हिम एज अ हीरो and you know a very very attractive hero। 3 हीरो थे इसमें, क्या बात है, अब्दुल्ला, फरतुल्ला, एहतिशाम और सबीना, तीनों हीरो। क्या बात है। बारान, हाजी मुश्ताक और बारबीना, तीनों हीरो। मुझे एक दफा किसी ने कहा था कि a good director is not somebody who takes an actor and gives him a role that he's already doing and is very good at. A good director is somebody who takes an actor and gives him something completely different and you fall in love with that character। तो ये जीत है, ये मैजिक ऑफ काशिफ। एब्सोल्युटली। ख्वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस वीकेंड पे इंशाल्लाह आप हॉट बाइट्स देखेंगे। मुझे अभी नहीं पता कि हॉट बाइट्स कब आएगी और इंटरव्यू कब आएगा, बट होपफुली इंशाल्लाह इसी वीकेंड पे आप मेरा इंटरव्यू देखेंगे विद मोहसिन अली, द डायरेक्टर ऑफ रज़िया। और उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है, रज़िया से जुड़ी, रज़िया की कहानी से जुड़ी, इस जर्नी से जुड़ी कि कैसे ये फाइनली आपकी स्क्रीन तक पहुंचा और हमें देखने को मिला। तो सी यू सून इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।